scale of weddings in India is tremendous. क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस वेडिंग्स में जहाँ पर आपको लगा दैट यू हैव टू टैप इनटू दिस एरिया? हमें सूरत में एक फोन कॉल आया था, तो हमारे रॉबिन्स चले गए. वी सर्व 10,000 people from that little food. इतनी अमेजिंग इकोनॉमी जिस देश की हो, वहाँ पे ये क्यों हो रहा है? 40% of the food that is produced in the world goes to waste. कई बार क्या होता है कि मन नहीं करता यार, कुछ मंगवा लिया, मन नहीं किया, उसको फेंक दिया. प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाना नहीं है, खाना है, पहुंचाए कैसे? 50% of child related deaths are related to hunger. Leaders like Ambani's, they should talk about this openly ताकि मैसेज अच्छे तरीके से स्प्रेड हो. यार वो तो बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत है. किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं when you're reaching out to a restaurant? क्या होता है अगर कोई मेरा खाना खाता है और बीमार पड़ जाता है? ऐसे कौन से अनटच्ड एरियाज हैं जहाँ पर फूड वेस्टेज मैसिवली होता है? We have a tie-up with the hotel chain Lalit. उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स में they have put placards of please don't waste food, take as much as required. How did RHA reach to Pakistan? पाकिस्तान का जो कराची चैप्टर है that is our fastest growing chapter. जब हम KBC में आए, we had Mr. Amitabh Bachchan, we had Kajol. After the show wrapped up, they were like, you have our time and resources. That was game changing for us. इतने अच्छे चीज के लिए काम करने पे भी क्या किसी को ट्रोल किया जाता है? पैसों के बिना ये कैसे कर पाते हैं? We've served 15 crore meals so far in our 10 years. That's how we were able to get about 100,000 people vaccinated. What's your ultimate goal? कि Robin Hood Army as an organization exist ही ना करे. I don't think I have anything to ask after this. Hi everyone and welcome back to Wedding FM India Season 2, India's first wedding podcast. इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने Wedding FM को इतना प्यार दिया, सराहना दी, Wedding FM को बढ़ने का मौका दिया, जिस कारण से हम बदलाव ला भी पाए हैं और ला भी रहे हैं. और उसी बदलाव को नज़र रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उस पर बात नहीं करें तो शायद Wedding FM की जो ये बदलाव की जर्नी है ना, थोड़ी अधूरी रह जाएगी. हमने काफ़ी बार ये सुना है कि लोग इसलिए भूखे नहीं रहते क्योंकि हमारे देश में खाने की कमी है, बल्कि वो इसलिए भूखे रहते हैं क्योंकि लोगों के दिलों में देने का भाव और प्यार ही नहीं है. पर हमारा पॉडकास्ट आज जिस गेस्ट के साथ है, उनकी बातें सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये जो बातें हमने सुनी है ना, वो शायद सच नहीं है. मैं बात कर रही हूँ उस आर्मी की जो सरहदों पे नहीं बल्कि हमारे देश की हर उस गली कूचे में मिलती है टू मेक श्योर कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए. और इस आर्मी का नाम है रॉबिन हुड आर्मी, जो अभी तक 10 सालों में लगभग 15 करोड़ मील्स लोगों को सर्व कर चुके हैं. यहाँ तक कि बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन जी भी उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं. तो चलते हैं और जानते हैं कि ये आर्मी बिना किसी डोनेशन के कैसे चलती है और कौन इस आर्मी को चलाता है. सो लेट्स डाइव इन द कॉन्वर्सेशन विद आरुषि बत्रा, द को-फाउंडर ऑफ रॉबिन हुड आर्मी. Hi Arushi. Hi Shanaya. Welcome to Wedding FM Scout. Thank you. Thank you so much for accepting our request. हमें इतनी खुशी मिल रही है ना, not because कि आज आप बहुत सारे हमारे साथ ऐसे अपने सीक्रेट्स शेयर करोगे और हमें बताओगे कि रॉबिन हुड आर्मी एक्चुअल में काम कैसे करती है, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एज अ सिटीजन दैट जो आप काम कर रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट काम है. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ना कोई पैसा, ना कोई हिडन एजेंडा, सिर्फ दिल से काम करने वाले रॉबिन हुड आर्मी. हाउ डू यू गाइज वर्क? And we're going to share all the stories. We'll spill the tea. Yeah, we'll spill the tea. But once again, thank you so much. Thank you. Thank you so much for having me. It's been a pleasure, really. Thank you. Wedding FM का एक रिचुअल है. हम कोई भी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम हमेशा पूछते हैं, एक प्रोफेशनल जर्नी तो होती है इंसान की, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्सनल जर्नी होती है. Right. What's your personal journey? And then we'll go to your professional journey. Sure. How it all started and who are you?
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ लिया आपने. हु आर यू? बट मेरा नाम आरुषि बत्रा है और मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ. सो मेरी सारी जो स्कूलिंग हुई है वो दिल्ली में हुई है. एंड मेरा जो बैचलर्स किया था वो भी दिल्ली में किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड उसके बाद मैं अपने मास्टर्स के लिए लंदन गई थी, तो 2 साल वहाँ पढ़ा. एंड देन मैं वापस आई एंड द होल आइडिया वाज टू जॉइन माय फैमिली बिजनेस. तो मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि आई यू श्योर तुम्हें ज्वाइन करना है, बिकॉज ही इज इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. सो इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, राइट? सो ही इज लाइक, आर यू श्योर, पक्का है तुम्हें? ऐसा नहीं, आना है तो आपको ही ज्वाइन करना है. बिकॉज सिंस द टाइम आई हैव ग्रोन अप, मैं उनकी बातें इतनी सुनती थी तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि मैं इंजीनियर बन ही गई हूँ. इवन दो आई हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड. सो आई वाज लाइक, या इफ आई हैव टू कम बैक आई विल जॉइन यू. एंड मुझे 6 महीने देना, अगर मुझे पसंद आता है तो आई विल कंटिन्यू, अगर नहीं आता देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़. तो जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लंदन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे जॉब लेने के लिए, आई सेड भाई मेरे पास तो है, मैं जा रही हूँ वापस. एंड इट्स बीन नाउ 10 years दैट आई एम वर्किंग विद माई डैड एंड इट्स बीन द बेस्ट थिंग एवर. बहुत मज़ा आता है. हम साथ में, जब मैं दिल्ली में रहती थी, हम साथ में जाते थे फैक्ट्री अपनी गुड़गांव से आगे. एंड वी यूज्ड टू बी स्टक इन आवर्स in the jam. And I used to always interview him, just like learning on the job almost from the CEO. So I used to interview him, to, that jugalbandi that we had. And so early childhood, very loving parents, and some of the bestest friends I've made are from school. तो उनके साथ मैं अभी भी काफ़ी जुड़ी हुई हूँ, which is also a good sign. तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी घूमते थे हम. And yeah, so that's my childhood, really, really happy touchwood childhood in Delhi. Amazing. But how did Robin Hood Army happen to you? Yeah. So Robin Hood Army काफ़ी फ़नी था. बेसिकली क्या हुआ था कि when I told you कि मैं लंदन में अपना मास्टर्स कर रही थी. इनफैक्ट लिटिल बिट ऑफ अ पर्सनल, जो आपने पूछा, sorry, personal fact is that I met my husband also in London. Okay. And now husband, then, boyfriend. So I met him there also. And there I also met my fellow co-founder of Robin Hood Army. His name is Neil. Absolutely. And वो वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो मैं उनसे मिली. And we were friends, and then he came back to India with this idea of Robin Hood Army because he was doing something in Portugal. He was working there. और उन्होंने ना एक वॉलंटियर स्टिंट किया था एक पोर्चुगीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम था रीफूड. ओके. सो रीफूड क्या करता था? इट वाज बेसिकली कलेक्टिंग सरप्लस फूड, एंड वो अपने जिसको कह सकते हैं होमलेस लोग थे अपने, जैसे अगर लिस्बन पकड़ लो, तो वो अपने कम्युनिटीज़ में सर्व करते थे. तो खाना लिया रेस्टोरेंट से और वहीं पे जिनको ज़रूरत थी वहाँ पे दिया. So this was in Portugal. And Neil was working in Portugal at that time, and he came back to India, and he with his friend Anand decided, यार कुछ ऐसा शुरू करते हैं. अगर पोर्चुगल जैसे छोटे देश में अगर लोग इतना सोच सकते हैं, तो इंडिया में तो you get out of your house, you see how much need there is, right? So he's अगर वहाँ पे हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? So he came back to India in 2013, 2014, and he with his friend Anand decided to start Robin Hood Army. Okay. So then August 2014 में, in fact, they had their first drive, Hoskas में, and they had about some 100 food packets. अच्छा. And they said, यार रात का टाइम है, 100 हैं, रात में कौन ही आएगा, चलो देखते हैं. Yeah. तो they went and they saw that there were about 300 people who had lined up for food 300 at that hour. So he's like, अगर 11-12 बजे लोग तक भूखे रहते हैं तो it's possible that they're sleeping on a hungry stomach. Yeah. So then he realized, यार need तो बहुत है country में, and people like you and I, we have the privilege of time. Yeah. So privilege of time, why not use it? Yeah. So he decided कि चलो शुरू तो करना पड़ेगा. And then he called me. मुझे याद, मैं गोवा में थी उस टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, and he called me and he said, यार आरुषि, you like social media ना? You like posting your photos on Facebook, right? I was like, हाँ, where is this going? And he's like, idea is simple. Robin Hood Army शुरू करना है. And what the organization will do is कि हम fresh और excess खाना लेंगे रेस्टोरेंट से, कम्युनिटीज से, पार्टीज से, वेडिंग से, वो खाना बटोरेंगे, एंड देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू दोज हु नीड इट मोस्ट. Okay. एक मॉडल सिंपल है, आर यू इन? एंड मैं वहाँ पे खाना ही खा रही थी गोवा में बैठी बैठी. आई वाज लाइक, या आई थिंक ये तो करना पड़ेगा, लाइक दिस इज माई कॉलिंग, बिकॉज एट दैट टाइम आई ऑलरेडी कम बैक to India to join my dad. Yeah. And I was in a long distance relationship with my boyfriend, now husband. Yeah.
And I was like, I need to do something more. Like, Yeah. obviously, work is one thing. Yeah. And to be able to do something else alongside, Yeah. I said, yaar, ye karte hain. So I said, yeah, let's do it. So my first drive was on my birthday in September. Wow. And everybody got involved. And it was, I think, one of my most, like, jisko bolte turning points of my life. That was my turning point. I never looked back. And I've been part of RHA ever since then. Wow. And yeah, so that's how RHA came about in general and for me as well. Why name Robin Hood Army? Yeah, this is interesting. So I think Robin Hood Army में Robin और Hood तो सबको पता है Robin Yeah, Hood. Like of I course. think the whole idea is Robin Hood was a mythical character and Yeah. he used to steal from the rich and give it to the poor. Yeah. तो वो तो हम सबको पता है. And idea was कि यार similar lines पे हम कर रहे हैं, but obviously we are not stealing. Yeah. Robin Hood had good intentions, Yeah. just the different means to Yeah. achieve it. And हमारा idea था यार, we are taking the time and resources of people Yeah. and then utilizing it for, people who need it most. So that is where Robin Hood came from. And I think Army pe there was a little bit of a discussion because pehle we thought we will do Robin Hood project. Okay. Because उस time पे everybody was like, yeah, Robin Hood project, it's a project because nobody knew how much it could Yeah. scale. So we're like, yeah, maybe we'll just keep it like that. And then we were thinking, and I think Robin Hood project was already something in the US. So I was like, confuse नहीं करते लोगों को, कुछ और सोचते हैं. So then I think we came up with Army. जैसे आप जानते हो, इंडियन आर्मी में किस रिलीजन से आते हो उसका कोई मायने नहीं रखता. आप किस आपकी क्या पॉलिटिकल बिलीफ है उसका कोई मायने नहीं रखता. आप सब एकजुट हो, एक साथ हो एंड आपका पर्पस एक है. आप एक दिशा में देख रहे हो कि भाई कुछ करना है, हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, कुछ चेंज लाना है, बदलाव लाना है. तो इसलिए हमने फिर आर्मी रखा. सो इसलिए रॉबिन हुड आर्मी, कि रॉबिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, सब साथ में आ रहे हैं फॉर दैट वन कॉमन पर्पस. What a great intention. अभी थोड़े टाइम पहले मैं किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का इंटरव्यू देख रही थी एंड उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दिल नहीं है. अगर दिल बड़े हो जाए तो कोई भूखा सोएगा ही नहीं, राइट? तो थैंक यू सो मच अपना दिल बड़ा करने के लिए, ताकि अपने साथ साथ आप दिस इज जस्ट द इंटेंशन कि आप खुद खा रहे हो बट आप चाहते हो कि आपके आसपास सब लोग खाएं, सबका पेट भरे. दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? बट बहुत सारे लोगों के इतने सारे सवाल है रॉबिन हुड आर्मी को लेके, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप आज वेड एफएम के काउच पे थोड़े से वो मिथ्स को बस्ट करें. वी रियली वांट टू नो कि आपका प्रोसेस क्या रहता है. व्हेन यू से व्हेन यू यूज अ वर्ड ड्राइव, व्हाट डज दैट मीन? कितना ऑफ्टनली ये ड्राइव होता है? ये सारा जो प्रोसेस रहता है, यू गेट अ कॉल से लेकर इन द एंड. सो if you can just tell me. End to end. Everything is very complex but simple also. तो मैं explain करने की कोशिश ज़रूर करूँगी. For example, मैं दिल्ली का ही example लेती हूँ. दिल्ली में नेहरू प्लेस का example ले लेते हैं. तो हमारा क्या है मॉडल? हाइपर लोकल मॉडल है. Okay. ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है इट्स हाइपर लोकल, मीनिंग कि अगर आप दिल्ली से हो, नेहरू प्लेस वाले एरिया से हो, आपके जो रॉबिन्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो नेहरू प्लेस के रेजिडेंट्स होंगे. आपका जो खाना आएगा वो नेहरू प्लेस के रेस्टोरेंट्स या पार्टीज या वहाँ से आएगा. और जिनको आप बांटोगे वो नेहरू प्लेस के मतलब जैसे रेन बसेरा हो गए या ऑर्फनेजेस हो गए या ओल्ड एज होम होंगे, उनको आप जाके सर्व करोगे. सो द होल आइडिया इज कि आप अपनी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो टू मेक श्योर यू आर अपलिफ्टिंग योर ओन कम्युनिटी. तो कैसा होता है कि किसी ने हमें फ़ोन किया कि अच्छा खाना है, तो हमारे रॉबिन्स कलेक्ट करते हैं. यूजली हम संडे टू संडे ड्राइव्स करते हैं. बाय ड्राइव्स जो आपने पूछा, ड्राइव्स को क्या बोलते हैं? मिलना. सब रॉबिन्स एक जगह मिलते हैं एट अ डिसाइडेड टाइम, खाना लेकर आते हैं. वहाँ पे किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यार तू यहाँ से खाना ले आ, तू वहाँ से खाना ले आ. तो मिलते हैं एंड उसके बाद जब मिलते हैं तो देन दे डिसाइड कि अच्छा आज हमारे पास 5 वॉलंटियर हैं या 10 हैं, तो हम इन जगहों पे जाके बांटेंगे. तो उनके पास वो ऑलरेडी एक लिस्ट होती है जो उन्होंने फील्ड स्टडी की होती है हर सिटी ने कि कहाँ पे बांटना चाहिए. तो फ्रॉम द टाइम कि आपको कॉल मिलता है, उसकी जो सारी डिटेल्स होती हैं वो हम उस सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं.
तो हमारा जो सारा कोऑर्डिनेशन होता है आरएचए का वो एक पता नहीं आपको ये ऐप पता है नहीं, व्हाट्सएप ऑफ कोर्स सो इट्स लाइक अ स्मॉल जोक व्हेन पीपल आस्क अस कि आप कैसे करते हो, आप से ये छोटा मोटा ऐप है कॉल्ड व्हाट्सएप, आई नो, बट इट्स अ ग्रेट डील ऑफ हेल्प. तो हमारा जो सारा कोऑर्डिनेशन होता है वो व्हाट्सएप पे होता है. Okay. तो फ्रॉम द टाइम कि आप व्हाट्सएप ज्वाइन करते हो आपको पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, एंड देन यू गो ऑन अ संडे, इफ इट्स अ संडे ड्राइव, आप जाते हो, यू मीट योर फेलो रॉबिन्स, आपको खाना मिलता है, एंड देन यू गेट डिवाइडेड एंड आप जगह जगह जाके सर्व करते हो. सो दैट इज हाउ इट यूजुअली वर्क्स. एंड हाउ डू पीपल ज्वाइन? इट इज काफ़ी सिंपल है. हमारी एक वेबसाइट है, आप robinhood.army.com टाइप करोगे, हमारी वेबसाइट आ जाएगी. वहाँ पे एक टैब है कॉल्ड ज्वाइन नाउ. बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, आपको 2 सेकंड लगते हैं, एंड आपने जैसे ही ज्वाइन किया आप अपनी सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हो जाते हो. सो यू आर ऑलरेडी एडेड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, और आपको जो डिटेल्स चाहिए वो आती रहती हैं उस ग्रुप पे. एंड देन वी ऑल्सो हैव अ सेंट्रलाइज्ड व्हाट्सएप नंबर. तो इफ समवन अगर आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं जाना, वी ऑल्सो हैव अ व्हाट्सएप नंबर, एंड वहाँ पे आपको सिर्फ हाई ड्रॉप करना है, जस्ट अ हाई, एंड देन यू गेट प्रॉम्प्ट्स, एंड देन यू ऑल्सो सिमिलरली ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर सिटी. तो इट इज़ वेबसाइट से ज्वाइन करो या व्हाट्सएप से ज्वाइन करो, इट इज़ द सेम रूट, एंड देन आपको अपनी डिटेल्स मिलती रहेंगी. हाउ डू यू गाइज डिसाइड कि इस एरिया में आपको ये ड्राइव करनी है? लाइक व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट यू लुक एट कि इस वाले एरिया में आज हमें ड्राइव करनी ही करनी है? लाइक क्या देखते हैं आप? तो बेसिकली क्या होता है, हर सिटी अपनी खुद जैसे मैंने कहा, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि अपने फूड पार्टनर्स वो लेकर आएंगे, अपनी फील्ड स्टडीज़ करते हैं. तो दिल्ली में जैसे अगर मैं नेहरू प्लेस से हूँ, मेरी एक फील्ड स्टडी होगी कि मैं और मेरे रॉबिन्स जाके देखेंगे कि यार कहाँ ज़रूरत है. तो रेन बसेरा चले गए, या कई बार क्या होता है ना, ऐसी छोटी छोटी विलेजेस भी होती हैं विद इन द सिटी, वहाँ चले गए, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या ज़रूरत है. और कई बार होता है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत होता है, और कई जगहों में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता. तो वो डिटर्मिन करके उनके सेट एरियाज होते हैं. एंड कई बार क्या होता है, हमको लोग पूछते हैं, यार तुम उनको डिपेंडेंट तो नहीं बना रहे हो, तुम उनको खाना दे दे के. एंड वी जस्ट हैव अ सिंपल थिंग कि यार हमारे उनको खाना बांटने से एक दिन का खाना, एक मील का खाना होता है, वो नॉट इवन एक दिन का, एक मील का खाना होता है. उनके 7 दिन होते हैं जिसमें आपको चलो 2 मील्स तो खानी होती हैं. अगर हम एक मील का बर्डन अगर उनसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें क्या डिपेंडेंसी है, क्या डिपेंडेंसी है. इफ दे, एंड अगेन इट्स नॉट कि आप उनको मील डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उनके साथ बैठ रहे हो, आप उनके साथ बातें कर रहे हो, आप डिनर खा रहे हो साथ में. इट्स लाइक दैट, क्योंकि बच्चों के साथ हाई फाई हो रही हैं, दादियों के साथ ऐसे नोक झोंक हो रही हैं. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फील. इट्स नॉट कि पैकेट लिया और हमने डिलीवर कर दिया. इट्स नॉट लाइक कि आप एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर. नॉट एट ऑल. इट्स नॉट चैरिटी. इट्स लाइक सिटिंग डाउन फॉर डिनर विद योर फ्रेंड्स. And that was day one. From day one, that was the principle of RHA कि boss, we are not going to be one of those कि पिक्चर लिए और फिर लगा दी कि बस हमको चैरिटी करनी है. यू रियली रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक टू पीपल एंड जस्ट नो कि वो उनकी भी पर्सनालिटी है, उनके भी जोक से मैं आपसे बात कर रही थी. तो just treat everyone the same way you would treat your friends. Absolutely. And how oftenly आपको same mindset के लोग मिलते हैं जिनको आप रॉबिन्स बोल सकते हैं? To be very honest, Shania, we are around 300,000 registered Robins. Amazing. तो हम 3 लाख हैं across India. Across actually मैं बोलूँगी India and other RHA chapters across the world. हम करीबन 300,000 मतलब 3 लाख Robins registered हैं. मैं कहूँगी कि almost everyone, 99% बोल देते हैं, चलो 1% is this error, but 99% have the same mindset. क्योंकि आप जब ज्वाइन करते हो ना RHA, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर अ जीरो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन. हम जीरो फंड्स हैं, हम ना पैसे लेते हैं ना हम पैसे देते हैं. तो वो पैसे का जो मिसट्रस्ट है ना, वो हमने हटा दिया है. वो इफ़ यू आर कमिंग टू RHA, यू नो यू आर नॉट कमिंग फॉर द मनी. इफ़ यू आर कमिंग टू RHA, आप अच्छा करना चाहते हो, आप पैसों के लिए नहीं कर रहे हो. तो वो हमारा एक फिल्टर तो वैसे ही हो गया. तो एनीवन हु जॉइन्स, यू नो कि उनकी इंटेंशन है कि हमें हेल्प करना है. So I would say that now Robins are, RHA is not an organization, it's a lifestyle. Amazing. You are a Robin, you join, you do one drive, you're a Robin, you remain a Robin. अगर आप आते भी नहीं हो ना वापस, you'll remain a Robin. Because that one drive will drive something in your head
Yeah. and you may not be coming back for RHA food drives, Yeah. but आप ऐसा कुछ ना कुछ करोगे अपनी जिंदगी में that you know that impact you have to create. Absolutely. But how do you function without any funds? I mean, zero funds Yeah. में function करना बहुत मुश्किल है. टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है इतना नहीं है. मुझे तो Okay. बल्कि लगता है कि हमको हमारा जो USP है वो वही है. इनफैक्ट जो हमारे सारे पार्टनर्स रहे हैं, लाइक वी बीन ब्लेस्ड टू हैव ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम हमारा डिजिटल मीडिया ले लो, आप प्रिंट मीडिया ले लो, या फिर यू नो पार्टनर्स लाइक ऊबर एंड ABP न्यूज़ एंड फॉर एग्जांपल सम ऑफ देम हैव बीन विद अस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सिंस 2014. वो हम जब RHA शुरू ही हो रहा था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना नया था, तो उस टाइम पे द काइंड ऑफ सपोर्ट वी गॉट फ्रॉम पार्टनर्स फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन was tremendous. And that's how we got it, because they were like, yeah, they are not doing it for money. It's volunteers who are people like you and I, working professionals hain, retired professionals hain, students hain, Mai hain, you know, there is very active Robins who are mothers of like kids who are giving 10th board, 12th board, who are, you know, and they're putting in and day out. So my problems so seem very small when I understand from them how much they have to do. So हम इतने लोग एक साथ आ रहे हैं कि you know it just kind of drives you to do more and more and more. Yeah. तो that's how it works. But किस तरीके की problems आती हैं when you're reaching out to a restaurant, when you're reaching out to an individual? Yeah. So what kind of problems, कैसे questions आते हैं लोगों से? Because I really want you to be very, very raw with this conversation, ताकि लोगों को लगे इट्स नॉट लाइक आप एक रेस्टोरेंट के पास गए, आपने बोला, उन्होंने बोला ओके टेक द फूड एंड डू द ड्राइव. आई एम श्योर ऐसा केक वॉक तो नहीं होता होगा, बट व्हाट आर द क्वेश्चन पीपल जनरली पुट अप? You bring up a very good point. जब हम शुरू किया था हमने रॉबिन उडामी को, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में नहीं थी. सो दैट जब हम रेस्टोरेंट्स के पास जाते थे, उनमें ऑब्वियसली थोड़ा सा वो हेजिटेशन ज़रूर होती थी, हिचकिचाहट होती थी. यार हमने खाना अगर दे दिया, इन्होंने अच्छे से सर्व नहीं किया, तो हमारा क्या, यू नो, वो वाली प्रॉब्लम ज़रूर आती थी. एंड वी टुक सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू ओवरकम दोज. जो हमने जैसे शुरुआत की, काफ़ी फ्रेंड्स के रेस्टोरेंट्स के साथ मदद लेकर हमने शुरुआत की. तो खाना जो आ रहा था वो फ्रेंड्स के यू नो रेस्टोरेंट से आ रहा था, तो दैट रैपो वाज विद देम. बट व्हेन वी वर अप्रोचिंग न्यूअर रेस्टोरेंट्स, उस टाइम पे ज़रूर ये थोड़ा सा एक आया दैट यू नो उन्होंने बोला देखो तुम कर तो बहुत अच्छा काम है, तुम्हारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, बट क्या होता है अगर कोई यू नो मेरा खाना खाता है और बीमार पड़ जाता है? Exactly. मेरे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा, क्या करेंगे हम? एंड आई एक्चुअली बिफोर आई से दिस टचवुड, वी सर्व्ड 15 करोड़ मील्स so far in our 10 years. हमने 15 करोड़ मील्स सर्व किए हैं अभी तक 10 सालों में. एंड टच वुड, आई वॉन्ट टू टच ऑल वुड्स यहाँ पे जो है, बट वी हैव नॉट फेस्ड अ सिंगल इशू. And I would put it down to, you know, the distribution of the Robins, just जो रेस्टोरेंट ओनर्स का खुद दिल से आता है. तो कई रेस्टोरेंट ओनर्स ने उस टाइम पे कहा था यार तुम काम तो अच्छा कर रहे हो, बट वही हेजिटेशन है, क्या कर सकते हो तुम? तो हमने उनको बोला देखो हम ये कर सकते हैं कि हम टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, रॉबिन्स टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सही है. हम कुछ आइटम्स अवॉइड करेंगे, जैसे डेयरी वाले आइटम्स हो गए, यू नो दही जल्दी खराब हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट. हम कुछ ऐसे आइटम्स अवॉइड कर सकते हैं टिल वी बिल्ड दैट ट्रस्ट, राइट? एंड दैट वाज व्हाट वी डिसाइडेड. वी शो देम पिक्चर्स आल्सो कि देखो बॉस वी आर डूइंग इट फॉर द राइट यू नो मीन्स, एंड व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर द ड्राइव? कम फॉर अ ड्राइव. एक बार ये आप खुद देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसको सर्व करें और कितना मजा आता है. आप एक बार खुद आओ एंड यू नो दैट विल चेंज योर माइंडसेट. सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट आइडिया. फोटोज दिखाना, उनको कन्विंस करना, उनको बोलना कि यू नो मे बी रॉबिन्स एंड यू टुगेदर वी कैन डिटर्मिन अ मॉडल विच इज सूटेबल फॉर अस. एब्सोल्युटली. तो क्या किया कई रेस्टोरेंट्स ने, वी वर वेरी हैप्पी विद दैट. दे लाइक कि व्हाई डोंट वी ऑल्सो गिव यू फ्रेश फूड? ओके. एक्सेस एक चीज होती है, बिकॉज क्या होता है रेस्टोरेंट्स में दे ट्राई टू मिनिमाइज द फूड वेस्ट देमसेल्व्स बिकॉज इट्स अ कॉस्ट टू देम, राइट? सो ही सेड कि एक्सेस फूड तो जो होगा संडे के संडे, दैट फॉर श्योर, बट मैं आपको क्या फ्रेश भी दे सकता हूँ. Wow. So we had a lot of restaurants who started doing khichdi, because khichdi is your you know Easy easy and like easy to eat, easy to carry.
तो restaurants started doing fresh, so that's why we became an organization that takes fresh as well as excess food. So कई बार हमें corporate से tie up करने में problem आती थी because वही कि what happens in a case if someone falls sick. So every city has determined their खुद का model कि हम इस टाइम के बीच में हम सर्व कर देंगे. Does the food hold good between these few hours? They're like yeah. So I said that's great. हमें अगर कुछ भी थोड़ा सा इफ़ी लगता है तो हम टेस्ट टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि यार एक बारी कर लेते हैं, चेक इफ एवरीथिंग इज गुड. सो या दैट्स हाउ वी डिड फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज ट्राइंग टू कन्विंस. बट एक बारी हुआ, एक सिटी में हुआ, देन यू कुड टेक इट टू अनदर सिटी एंड से दिल्ली में अब ऐसा कर रहे हैं. You could go to a Kolkata and say, यार बॉम्बे में ऐसा चल रहा है. So then that just snowballed. It gets easier. Yeah. Okay. Out of curiosity, this is, I'm sure the reason आज तक कभी कुछ गलत नहीं हुआ because आपकी intentions बहुत अच्छी रही हैं. जहाँ intentions अच्छी होती हैं वहाँ भगवान खुद आपको आके support करते हैं. That's what I feel. Sure. Right? And that's how I feel rather. Right. But जब आप एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर आए, जी, right? क्या वो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टोरेंट की है या अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आई रियली वांट टू नो. So actually, the responsibility does not lie with either, and I'll explain how. This is a legal sort of आप उसको कह सकते हो legality है. There's a little bit, there's some provision for it in our legal system, and the provision is that if you are giving anything with good intention, if you're doing something on humanitarian grounds, then you're not liable. Absolutely. So in that sense, both the parties are protected, and I'm sure a lot of lawyers will comment, and they may have some comments. But as far as we know, there is a provision in our legal system which ensures कि अगर आप कुछ good efforts से कर रहे हो, कुछ humanitarian efforts से कर रहे हो, then you are not liable. Because you see so many of the sevas happening, right? Exactly. Like serving food at different corners during the festive period, etc. So that is how people are able to do this, because for a fact that iski need hai. 40% of the food that is produced in the world goes to waste. तो खाना है, पहुंचाए कैसे? So if you do it with good intentions, there is a provision. So the liability doesn't lie on either. But what inspires people to join you? I mean, as per your website, you say that you don't give any certification or anything because जब कोई volunteer बनना चाहता है, ultimately उसको एक certificate चाहिए होता है to put it in the resume. But why? Like, why would someone even join you guys? I think Shania, काफ़ी simple है that मुझे लगता है आज की डेट में लोग एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं. लोग सोचते हैं कि द यूथ ऑफ टुडे उनको सिर्फ फ़ोन पे बैठना है, उनको सिर्फ कंप्यूटर पे बैठना है. आई डोंट थिंक इट्स ट्रू. आई थिंक उनको कुछ करना है, उनको कुछ कर दिखाना है, एंड उनको कुछ ऐसी फीलिंग होती है इनसाइड कि यार कुछ हमको इम्पैक्ट देखना है. दैट इज़ देयर विद द यूथ टुडे. फॉरगेट द यूथ, दैट्स विद एवरीवन टुडे. सबके जहन में एक कोई कीड़ा होता है, यार मुझे भी कुछ करना है अपने आसपास लोगों के लिए. एटलीस्ट दैट्स व्हाट वीव सीन इन रॉबिनहुड आर्मी. चाहे आप रॉबिन्स ले लो, चाहे हमारे साथ जो पार्टनर्स जुड़ते हैं वो ले लो. तो रॉबिन्स का मैं यही कहूँगी, आई थिंक व्हाट इंस्पायर्स देम टू जॉइन इज यार प्लेटफॉर्म है. देयर इज़ अ रेडी प्लेटफॉर्म फॉर यू टू जॉइन एंड एक्चुअली डू समथिंग. आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने लिए, एज वेल एज पीपल अराउंड यू, as well as the communities around you. And जब आप देखते हो कि किसी एक बच्चे को जिसको आप खाना सर्व करते हो संडे के संडे, उसको आप पढ़ा भी सकते हो, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करते हो कि यार इसको स्कूल भेजो, अभी इसकी उम्र नहीं है काम करने की, इसको स्कूल भेजो. अगर आप वो भी कर सकते हो तो सोचो आप क्या क्या नहीं कर सकते. अगर आप एक बच्चे को स्कूल में डाल सकते हो, अगर आप एक बच्चे को थोड़ा सा मैल नरिशमेंट से हटा सकते हो, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं. आई थिंक the USP of the organization is that you can see the impact you can create from day one. एक ड्राइव के बाद आपको पता चल जाएगा. So I think that's what inspires Robins to join, and because they see what all they can do and what impact they can create. And जैसे आपने कहा कि certifications नहीं देते, तो how do people, पहले ये होता था where people एक ड्राइव के लिए आए और बोले अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या, या फिर 2 ड्राइव्स के लिए आए तो वो थोड़ा awkward हो जाता है. एंड दैट्स वाई हमने पहले बोला था कि कोई सर्टिफिकेशंस नहीं होंगे. अगर आपको रियली
कुछ काम करने आना है, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने आना है, तो आप हमारे साथ जुड़े एंड आओ, देखो, ड्राइव करो एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. यू नो, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम फोर्स करेंगे. क्यों यू नो, जैसे मैंने कहा, हम सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हम सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आते हैं. तो हम जब साथ में आते हैं तो हमारा एक ही कॉमन पर्पस होता है, राइट? सो सर्टिफिकेशंस और गेटिंग रिकॉग्निशन हम इज नॉट पार्ट ऑफ द यू नो थिंग दैट वी वांट. आपको जो रिकॉग्निशन मिलेगी वो तब मिलेगी जब आप किसी के यू नो you'll see that smile. Exactly. जब आप किसी आंटी का स्माइल देखते हो, या किसी आंटी ने आपको कह दिया कि अरे खाना बांटने आए, अच्छा चाय पियोगे. उनके पास कुछ नहीं होता, यू नो, दे डोंट हैव एनीथिंग एंड दिस इज हैपेंड टू मी. जब मैं खाना किसी को बांट रही थी, मैं जा रही थी उनके पास एंड ऐसा, दीदी यू नो वड़ा पाव लोगे? एंड शी सेड हाँ लेंगे, आप चाय पियोगे? Oh my God. एंड वो फ्लाईओवर के नीचे हैं, उनके 1-2 बर्तन हैं उनकी, यू नो, तो दैट इज समथिंग दैट गिव्स यू गूज बम्प्स. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इंस्पायर्स पीपल एंड वांट्स द रॉबिन्स टू कीप कमिंग बैक. एंड सर्टिफिकेशंस हमने फिर क्या सोचा अभी कुछ सालों पहले कि जैसे मैंने कहा कि रॉबिन्स आर नॉट बाउंड कि आपको हर संडे के संडे आना ही है. अगर आपको आना है आप आओ, अगर आपको नहीं आना तो नो प्रॉब्लम. Once a Robin, always a Robin. You know, you can decide to come back at any point. Yeah. But हमें लगा कि थोड़ा सा we should have some active, healthy competition between the Robins. कि यार मेरे friend ने 10 drive कैसे कर ली, you know? How am I just doing 5 drives? Okay. तो we created something called a check-in tool. उसमें क्या होता है कि अगर आपने drive की, you have, it's plain and simple, you have to take a selfie, like very happy selfie of yourself with the, you know, with the people you've served. And most often than not जो जिनको हम सर्व करते हैं उनको फोटोज लेना बहुत पसंद आता है. अच्छा. So and very nice photos, ये नहीं कि you know आपने जानबूझ के गरीबी दिखाई है, आपने जानबूझ के you know भूखमरी दिखाई है, वैसे नहीं. The actual reality, what you see, what you face. तो वो आपको सेल्फी लेनी है एंड यू जस्ट हैव टू अपलोड इट एंड यू हैव टू अपलोड कि आपने किस सिटी में ड्राइव की है. वो आपका रिकॉर्ड बन जाता है. सो इफ वी हैव माइलस्टोन्स, जैसे 10 ड्राइव की तो आप निंजा बन गए, 100 ड्राइव की तो ग्लैडिएटर बन गए. तो तब आपको अपने डिजिटल, जैसे उस पे अपने चेक इन टूल पे यू गेट दोज डिजिटल सर्टिफिकेट्स. सो नाउ वीव क्रिएटेड अ लिटिल बिट ऑफ अ यू नो अ गेम. सो वीव गेमिफाइड इट. सो नाउ रॉबिन्स हु एक्चुअली यू नो दे आर पुशिंग देमसेल्व्स कि यार वी हैव टू मेक श्योर दैट हम ड्राइव्स करें और हम अपने लोगों को यू नो बार बार मिले. सो या नो बट दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हैं कि आप उन सबको जिनको आप खाना सर्व कर रहे हो आप उनको डिपेंडेंट बना रहे हो, राइट? बट आपने अभी कहा कि जब हम सर्व करते हैं तो हम ये नहीं दिखाते कि हम चैरिटी कर रहे हैं. वी आर जस्ट यू नो गोइंग एंड शेयरिंग द मील्स व्हाइल वी आर आल्सो ईटिंग. करेक्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट यू सेड. बट क्या इसके अलावा डू यू एजुकेट देम एज वेल कि किस तरीके से वो अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं? और इट्स लाइक कि आपको एक रेस्टोरेंट से खाना मिला या कहीं से भी यू नो यू हैव द फूड एंड यू आर जस्ट गोइंग एंड गिविंग इट अवे. और इज इट लाइक बिकॉज जब आप किसी के साथ बैठ के खाना खाते हो तो उसका एक बॉन्ड आपके साथ बनता है. करेक्ट, राइट? सो आप कुछ भी कहेंगे तो आपको सुनेगा, समझेगा, बात करेगा, राइट? सो योर रिश्ता इज बिल्ड अप दिस मच, राइट? तो आई वांट टू आस्क, क्या आप उसके बियॉन्ड भी जाते हैं to educate them, and how do you do it? I think Shanaya, आपने जो लास्ट में बोला ना, जो bond creation, that's exactly, you hit the nail on the head. So essentially what happens is जब हम खाना बांटने जाते हैं, it's not हमने खाना दिया निकल पड़े. हम bond create करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं सबसे. you know, it's not just about charity, it's about आप उनसे बात करो, पता करो कि what is the issue, what are they facing, क्या चल रहा है. एंड उसी की वजह से हमारा जो बॉन्ड क्रिएट होता है. एंड यू नो इन इंडिया स्पेशली, या हमारी जैसी कंट्रीज जो हैं, फूड इज़ एवरीथिंग. क्या खाना सब कुछ है. मतलब आप खाने पे बैठ के यू कैन क्रिएट बॉन्ड्स दैट विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम, राइट? तो जब हम खाना उनको सर्व करते हैं तो उनसे बातें हमारी शुरू हुई एंड दैट इज़ हाउ वी वर एबल टू स्टार्ट रॉबिन हुड अकेडमी. कैन यू इमेजिन? सो इन फैक्ट हमारे इंदौर में कुछ रॉबिन्स थे. They were serving food and they spoke to the parents of the kids who they were serving and they said, आप इनको स्कूल भेजोगे क्या? Wow. तो उन्होंने बोला कि अब हमको तो नहीं भेजना, हम तो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, हमको नहीं भेजना. उन्होंने बोला हम इनकी पढ़ाई इनको शुरू करते हैं,
प्राइमरी एजुकेशन, नथिंग टू मच. उन्होंने बोला हम इनकी बच्चों की पढ़ाई शुरू करते हैं, बेसिक इनको सिखाएंगे. आप देख लेना अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, आपको खुद लगेगा कि इसको स्कूल भेजना चाहिए. सो रॉबिनहुड अकेडमी वाज एक्चुअली born out of the bond we were able to create while serving food. So that's how now, for example, Robin Hood Academy, which is an initiative of Robin Hood Army, उसके चलते चलते we are in about 200 cities. We have been teaching about 11,000 kids and करीबन 6,000 बच्चों को हम स्कूल में एडमिशंस दिला चुके हैं. That is our aim. Aim is कि आप फूड को मीडियम की तरह यूज करो. Use it as a medium to do whatever you want. Yeah, to connect. To connect, Yeah. to tell them कि you should send your kids to school. That is the ultimate aim. तो हमारा अल्टीमेट एम ऑफ रॉबिनहुड अकेडमी इज कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना एंड देन कन्विंस द किड्स एंड द पेरेंट्स that you should send them to school. That is extremely important. So that we are almost like facilitators in that sense. So एक Robin Hood Academy का example है which used food as a medium. And one more very solid example I want to give you is of the bonds we were able to create. This was during COVID. So the C word. We are coming back to that. During COVID, जब a lot of the communities were not very willing to take vaccinations. तब कई लोग बोलते नहीं हम vaccinations नहीं लेंगे, इसमें ये है वो है, हमें कुछ हो जाएगा. Exactly. तो मुझे याद है हमें एक हमारी ना मीट होती है, yearly meet होती है रॉबिन्स की. We all come together once a year. Okay. And वहाँ पे एक one gentleman got up and he said कि मैं actually authorities से हूँ मेरी city में. I'm an authority. He said मैं जब अपनी नॉर्मल यूनिफॉर्म में गया, मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तुम वैक्सीनेशन ले लो. तुम्हें लेना चाहिए, तुम्हारे हित में बात है. तो वो बोले कि मैं अपनी जब यूनिफॉर्म में गया था, मैंने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की. ही सेड उसके अगले संडे मैं अपनी रॉबिन हुड आर्मी टी शर्ट पहन के गया, ग्रीन कलर वाली. एंड मैंने उनको बोला दीदी वैक्सीनेशन लोगे? उन्होंने बोला हाँ आप रॉबिन हो ना, हाँ लेंगे. Oh my This is a God. true story. This is an actual story that happened. What a winning situation. Yeah, and that's how we were able to get about 100,000 people vaccinated, like the mobilization of 100,000 people, because we were able to convince them, of course, with proper medical advice being given to them. But that's how they were ready to take vaccinations. And we get that so much. We get that love so much from them, and so much trust, and so much overall fun and everything interesting from them, that pushes us ki yaar, we can do what we want to as long as it's positive and as long as you're creating positive impact. And food is always going to be our medium. So these are just a couple of initiatives we've been able to do through food. There's so many more. I'm sure. So many more. Yeah. No, that's such an inspiring story. Like how you guys have built that trust within the people, right? I mean, I was literally getting goosebumps while you were talking, right? ये तो वो लोग हो गए जो आपसे जुड़ना चाहते हैं जी, या आपसे जुड़े हुए हैं जी. बट अब उन लोगों की बात करते हैं जो आपसे जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को मदद के तौर पे खाना देना चाहते हैं, या चाहते हैं कि उनके सराउंडिंग्स एटलीस्ट भूख से ना मरे, राइट? अ बेसिक थॉट. आपके हिसाब से वो कौन से स्टेप्स हैं जो उनको उठाने चाहिए जी, और किस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जी? एंड दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट एक्चुअली शनाया. आपने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे you've काइंड ऑफ हिट इट. आई थिंक अगर आप कोई हो जो कुछ करना चाहता है, आई थिंक ये आप क्या कर सकते हो. आई ऑनेस्टली बिलीव कि आप कल उठ के कुछ कर सकते हो. यू कैन डू समथिंग टुमारो इफ यू रियली वांटेड टू. फूड के अगर उसमें रहे, जोन में रहे, तो मैं बोलूँगी अपने घर से शुरू करिए. मिनिमम फूड वेस्ट यू शुड बी लुकिंग एट. कई बार क्या होता है कि मन नहीं करता यार, कुछ मंगवा लिया, मन नहीं किया, उसको फेंक दिया, या फिर कुछ खरीदा, फिर कुछ बदल गया, फेंक दिया. जितना आप फूड वेस्ट अपने घर से कम कर सकते हो उतना करो. घर पे अगर आपकी पार्टियाँ होती हैं, खाना बच जाता है, आई वुड एक्टिवली से, चाहे 11, 12, 1 रात के भी हो जाए, आई वुड से कलेक्ट दैट फूड. यू डोंट हैव टू हैव फैंसी इक्विपमेंट. आप उसको पैक करो, एंड आपके आई एम श्योर विद इन द 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस पे यू कैन फाइंड समवन हु विल नीड इट. आई थिंक यू शुड, दैट्स जस्ट बेसिक थिंग्स दैट यू एंड आई कैन डू. एंड आई एम श्योर लोग करते भी हैं काफ़ी. आप रेस्टोरेंट गए, आपका खाना बच गया, एंड एज लॉन्ग एज इट्स एडिबल फूड ऑब्वियसली आप रास्ते में किसी को दे भी सकते हैं, क्योंकि आप तो रेस्टोरेंट जाओगे
ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है हमने लंच में खा लिया, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, Yeah. बट देयर इज अनदर फीलिंग व्हेन यू आर एबल टू शेयर इट विद समवन एल्स. सो आई वुड से आप घर से शुरुआत करें, अपना फूड वेस्ट मिनिमम करें, पैक जितना हो सकता है रेस्टोरेंट में जितना खाना बच जाता है, अगर इट्स अ गुड क्वांटिटी ज़रूर पैक करें, एंड रास्ते में आपको कोई दिखता है उनको ज़रूर दें. दैट्स जस्ट वेरी बेसिक. दूसरा मैं बोलूँगी बियॉन्ड द फूड जोन, आई थिंक it takes 2 minutes to make a movie plan. 2 मिनट लग जाते हैं मूवी प्लान बनने में विद आवर फ्रेंड्स, बट मे बी वाई नॉट लाइक हैव अ आउटिंग विद योर फ्रेंड्स टू जस्ट सी कि यार तुम्हारी सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, लाइक व्हाट इज द बेसिक नीड, इज इट डू यू नीड मोर ट्रीज, डू यू नीड मोर दिस, डू यू नीड बेसिक चीज़ें भी. अगर आप if why don't you start a plantation drive with your fellow friends from the neighborhood, why not, क्या है, पौधे लाओ, आप पौधे शुरू कर दो. एंड आई थिंक a lot of people are doing that, you see a lot of community driven programs which I think is super important. So you are your own platform, आपके पास means हैं, आपके पास लोग हैं, आपके पास you have that will. I think it's easily doable. And I'm not a preacher. I won't say कि हाँ सबको ये करना चाहिए. सब अगर आपके अंदर वो है, you can do it and you can start as small as you want. एक एग्जाम्पल लेते हैं. आज थर्सडे है, मेरे घर में पार्टी है और आई हैव access food, let's say 100 to 150 plates, right? But your drives are happening Sunday to Sunday. जी. So how should I reach out to you guys? Right. So हम ad hoc drives भी करते हैं. Okay. So what happens is अगर आपके घर में खाना बच जाता है, so like I said we have a WhatsApp number. तो आप उस WhatsApp number पे you just have to drop a hi. You get certain prompts. आपके पास prompts आते हैं कि आप क्या Robinhood Army ज्वाइन करना है, या आपको Robinhood Academy ज्वाइन करना है, या आपको खाना बांटना है. आपके पास खाना है और आपको you want RHA to pick it up. So you just have to follow those prompts, and you have to give your details to them, to the prompt, and that gets directed to the city. Okay. आपने लिखा हाँ मैं बैंगलोर से हूँ या मैं दिल्ली से हूँ, मेरे खाना, तो वो gets directed to the WhatsApp group of that respective city. Okay. And then what happens is you will get a call from our Robins who are from that city कि आपने ऐसा ऐसा हमको मिला आपका query. So we will be willing to either क्या होता है, we are also volunteer based organization, right? So it's possible that you are calling us at 12 a.m. that we are not able to mobilize the Robins at that time, but the idea is we will tell you कि boss you can also serve it in these locations near you. So most cases we should be able to pick it up and then serve it to those who need it, or we are also happy to tell you कि at this point we don't have Robins who can quickly come, but you can also take these measures to ensure that your food gets used. Okay. So that is how ad hoc drives happen, and they happen around the clock, and mostly ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संडे को संडे करते हैं. संडे को संडे ड्राइव ज़रूर होती है, that is for sure, बट हमारी ad hoc drives भी बहुत होती हैं, जैसे खाना बच गया शादियों से या फिर पार्टी से बच जाता है, तो that's very important to us as well. Okay. अगर हम फूड वेस्टेज की बात करें तो ये बहुत प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे वेडिंग्स हो गया या हाउस पार्टीज हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए. ऐसे कौन से अनटच्ड एरियाज हैं जहाँ पर फूड वेस्टेज मैसिवली होता है बट नोबडी इज थिंकिंग ऑफ इट? राइट. आई थिंक द रेगुलर सस्पेक्ट्स तो हमें पता ही हैं, जैसे वेडिंग्स हैं, वहाँ पे खाना गेट्स मेड इन बल्क, एंड वहाँ पे काफ़ी फूड वेस्टेज की इश्यूज हो सकते हैं. ऑल्दो आई नो आज की डेट में आई थिंक केटरर्स आर ऑल्सो क्वाइट माइंडफुल. दे ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि हमारी मिनिमम फूड वेस्ट हो. तो रेगुलर सस्पेक्ट्स हैं जैसे हमारी पार्टीज़ हो गए, हमारे वेडिंग्स हो गए, एंड that is one thing. I think another area we should tap into is corporate canteens. Okay. I think that's a major thing, and मैंने कहा कुछ corporates में तो ये ज़रूर देखा है where they are also mindful of wastage, and that's another thing what corporates can do. अगर because certain legal issues वो ना they're not very keen to join hands with organizations. मैं समझ सकती हूँ आपके legal issues होते हैं, आप नहीं join कर पाते, बट आप जो कर सकते हो वो है कि आप थोड़ा अवेयरनेस लाओ विद इन योर कॉलीग्स दैट यू शुड बी एबल टू, यू शुड टेक उतना ही जितना आप खा सकते हो, नंबर 1. नंबर 2, जितना मिनिमम वेस्टेज आप प्लान कर सकते हो एज द हेड ऑफ द कमिटी दैट डिसाइड्स, अब वो ज़रूर वो स्टेप्स लो. तो कई कॉर्पोरेट्स में मैंने देखा है दैट लेवल ऑफ
अंडरस्टैंडिंग इज देयर. तो वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है दैट यू नो टेक एज मच यू कैन ईट एंड यू नो वी आर लुकिंग एट एंड आई थिंक इन वन कॉर्पोरेट कैंटीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट ऑल्सो पुट फैक्ट्स. This is the amount of food wastage we have been able to reduce on year, Wow. which I think is great because not that I'm saying कि आप food waste करो ताकि हम आए और collect करके किसी को दें. That is one aspect of it. Yeah. The other aspect is like you had previously asked me, आप क्या कर सकते हो, you know, Yeah. yourself. So I think that's a very cool idea which I saw in some corporates. Yeah, being mindful. Being very mindful Yeah. and creating that awareness. And honestly, people will respond. I think nowadays that hesitation, yaar, itna khana, why are they not being free flowing with khana? People themselves are quite mindful now. So this goes down quite well with the people who are eating in corporate canteens. So I think corporate canteens kuch kar sakte hain. Like they can really reduce their food wastage. No, it's really a great idea because like I said, कि कुछ तो बहुत प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहाँ पर लगता है कि अच्छा ये शादी हो रही है तो इसमें तो खाना वेस्ट होगा ही होगा, राइट? एंड सेम गोज फॉर योर हाउस पार्टी बिकॉज यहाँ पर हम बल्क में खाना सर्व करना चाहते हैं बिकॉज नो वन रियली वांट्स एन एम्बैरेसमेंट कि यू नो जब दूसरी बार कोई खाना लेने के लिए आए तो हम कहें खाना खत्म हो गया. नो वन वांट्स दैट एम्बैरेसमेंट, राइट? I think it's a very good idea and I hope that you know corporate really takes such measures जहाँ पर हम खाने को बचा सकें और खाना जहाँ वेस्ट नहीं हो पा रहा है वहाँ पर ऐसी आर्मीज़ को बुलाया जाए और प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाया जाए जो सच में ज़रूरतमंद हैं. एटलीस्ट डस्टबिन में पड़ा रहे और उसका कोई यूज़ ना हो, राइट? सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अनदर थिंग, हंगर तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया जी. What about nutrition? Right. उसके बारे में आपको लगता है कि हम सोच रहे हैं कि ये तो हो गया कि एक पेट भरना बहुत ज़रूरी है जी. उसमें बच्चे भी हैं जिनको हम कहते हैं ये हमारा कल है जी. तो आपको लगता है कि उनके पास असली न्यूट्रिशन भी पहुंच रहा है? आई थिंक जो मेल नरिशमेंट की जहाँ तक हम बात करें, इट्स अ वेरी रियल प्रॉब्लम. 100%. आई थिंक you'll have the stats with you as well, and I don't want to misquote it, so I will refrain, but there is a fact in my mind. In fact, 50% of child-related deaths are related to hunger. So it's a known fact. Now, उसमें से malnourishment कितना आता है, you know, I will probably we'll have to dig deeper into it. बट लाइक यू सेड वो हमारा कल है एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू. वो हमारा कल है, हम उनके साथ रोज़ इंटरेक्ट करते हैं. यू सी द पोटेंशियल दैट दे हैव. कितने स्मार्ट हैं बच्चे, कितने फाइस्टी हैं बच्चे, कितने कूल हैं बच्चे, यू नो. एंड टू सी कि मेल नरिशमेंट की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो रही है, इट इज़ डिसहार्टनिंग. आई एग्री विद यू. And there are a lot of organizations that are doing some very good work in this field, you know, who are specifically working on the malnourishment of children. And especially, I think there is something that they do कि अगर आप 5 साल तक बच्चे को अच्छे से nutrition दो, then you are able to, you know, that kid is able to have a greater life expectancy. I think there are many organizations who are doing a fantastic job. From our side also, I think what we make sure is कि जो हम खाना दे रहे हैं, it's nutritious. It is usually it's wholesome only because you know they sometimes don't get जो हम उनको serve कर पाते हैं, they sometimes don't get it included in the part of their day-to-day meals. उनको नहीं मिल पाता है. तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं that you know when we are serving meals to kids, if you're going into a cluster जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, तो we make sure that जो हम लेके जा रहे हैं it's you know nutritious. So कई बार बच्चों को पसंद नहीं आता, दैट इज़ अनदर थिंग. यू नो, किड्स विल बी किड्स, बट ओकेजनली वी आर ऑल्सो, आई वुड से वी आर गिल्टी ऑफ हैविंग ओकेजनल ट्रीट्स फॉर द किड्स. लाइक यू नो वी हैव partners coming in and you know once in a while they'll have their pizza treat or a burger treat. That's once in a while. I think that's important as well in that sense to make them have these you know little treats. But most cases we try कि हम अगर बच्चों के clusters में जा रहे हैं and you know city पे depend करता है, but we want to ensure कि जो खाना बन रहा है वो उनके लिए nutritious है. However, I have to give credit to several other organizations that are solely working इसके ऊपर on the fact that बच्चों की malnourishment में काम करें. Perfect. How often you go back to the same child to feed? मतलब आपने एक ड्राइव करी, आप एक मील उसको प्रोवाइड कर आ गए, बट दूसरी बार तो उसको फिर भी कोई मील देने नहीं आएगा ना.
Right. So how often you go back? We actually, like I said, it's such a hyper-local model ना. मतलब अगर आप, I took the example of Nehru Place earlier. Yeah. अगर आप जीके में हो तो आपको जीके से खाना मिल रहा है एंड यू गो बैक टू योर क्लस्टर्स जो आपने फील्ड स्टडी करके आपने लिस्ट बनाई है. यू गो बैक. सो इट्स पॉसिबल यू गो बैक एवरी वीक to that cluster because that's your weekly ritual. You know, आपका weekly bond बन जाता है कि हाँ हम आएंगे, अगले संडे भी आएंगे, you know, इधर ही रहना, हमारी वेट करना. सो इट्स पॉसिबल कि वो हमारी वीकली रिचुअल बन जाती है बच्चों के साथ, आंटियों के साथ, दादियों के साथ, अंकलों के साथ, जो भी है. एंड ये भी हो सकता है वी गो once in 2 weeks. Okay. इट्स ऑल्सो पॉसिबल डिपेंडिंग कि अगर उस क्लस्टर की कितनी नीड है. Okay. सो अगर उस क्लस्टर की नीड है कि हाँ we should keep going back क्योंकि not just food because हो सकता है कि you know you want to get to know them better कि उनके लिए और क्या किया जा सकता है. You may go every week, you may go once a week, it's possible you may go once a month. So it all boils down to requirement क्या है. Okay. आज रॉबिनहुड आर्मी बहुत सारी सिटीज में है, इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज में है जी. बट एक प्रोमिनेंट जगह जहाँ पर सोच के भी लगता है कि हाउ डिड RHA रीच टू पाकिस्तान. जी. लाइक हाउ डिड दैट हैपन? That's actually it's a very cool story. Actually, Pakistan का जो कराची chapter है, that is our fastest growing chapter. Wow. So that's just a fact that is I wanted to put out there. Yeah. But Pakistan actually कैसे हुआ? तो if you remember, I told you कि नील और मैं LSE में साथ में पढ़ते थे. Yeah. एंड नील ने कुछ दोस्त बनाए थे वहाँ पे जो पाकिस्तान से थे. तो जब वो वापस आए, नील जस्ट हैपन टू यू नो टॉक टू हिज फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान, यार ऐसा ऐसा हम इंडिया में शुरू करना चाहते हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हो गए या नहीं. एंड यू नो द थिंग इज द प्रॉब्लम्स आर द सेम. वी आर द सेम फोक्स, राइट? प्रॉब्लम्स आर द सेम. आपकी सोसाइटी के जो इश्यूज हैं वो सेम है. तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम है वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम है. एंड दे सेड यस, व्हाई नॉट, you know. Wow. We'll start it, we'll do it. आप हमें बताओ आप कैसे कर रहे हो वहाँ पे, हम यहाँ पे ये मॉडल शुरू करेंगे. So that's how कराची came about in 2015. Wow. And हमने सोचा एक something little bit more dramatic हम क्या करेंगे, that from 2015 onwards we decided we'll do an Independence Day campaign. Okay. Which is हर संडे तो ड्राइव होती है. We are literally every Sunday of every month we do, every week sorry we do it. But we thought कि एक ऐसा कुछ धमाका होना चाहिए for every year, once every year, where everybody comes together, okay, has one common purpose, that इतना हमें कुछ करना है, इतने meals serve करने हैं, या you know different years we try to do something else. So 2015 when Karachi came on board, we said we'll do something different. We'll do an Independence Day campaign. Okay. 14th अगस्त को पाकिस्तान विल डू देयर फूड ड्राइव्स. 15th को हम यहाँ पे करेंगे. इट विल बी वन, आई थिंक आई हैव नेवर सीन दिस इनिशिएटिव हैपन बिटवीन यू नो both sides of the border when you're coming together and एक common purpose के लिए. So we decided let's do it, you know, why not? It'll be your almost batting on opposite sides but for the same cause. So it was very remarkable in that sense. And since then, I think 2015 में जब हमने इंडिपेंडेंस डे किया, हर साल अब हम 14th को वो कुछ करते हैं, 15th को हम अपना टारगेट यू नो अचीव करने की कोशिश करते हैं. So yeah, we learn a lot from them. They are masters of you know planning. वो लोग इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, इतनी अच्छी ड्राइव्स करते हैं, तो we have so much to learn from them. And all nothing but all love. But this is so amazing. I mean, आपने ऐसे देश को हमारे साथ यूनाइट कर दिया जहाँ पर हम इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, राइट? एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू गाइज हैव डन. जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था ना कि आपकी इंटेंशंस इतनी अच्छी हैं, इवन इफ यू टेक अ स्मॉलर स्टेप यू विल विन, राइट? तभी कहते हैं ना कि अच्छी सोच रखो और आगे उसके साथ बढ़ो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू गाइज बीन डूइंग, राइट? बट अगर हम रूट कॉज की बात करें, व्हाई डू यू थिंक इशू लाइक हंगर और इतनी अमेजिंग इकोनॉमी जिस देश की हो वहाँ पे ये क्यों हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक? I think obviously the answer is very complex, to be honest, Shanaya. I think इसका एक simple answer नहीं हो पाएगा कि you know हम hunger को अभी तक क्यों reduce नहीं कर पा रहे हैं. We as an organization also feel कि हम अभी तक तो we are just scratching the surface.
Yeah. माना कि 15 crore meals we've served, but we still feel every day when you're part of the organization, you feel you're still just scratching the surface. Yeah. There's so much to do. So complex ज़रूर है ये problem. I think a lot has to do with poverty and access and Yeah. understanding of access as well. Where you can get, कहाँ से आपको क्या मिल सकता है. Yeah. That also sometimes people are not aware of. So I think it's a collection of issues that keeps this vicious circle going. But मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो सीखा आज तक RHA से that you have to take responsibility yourself. Yeah. For you to see that अच्छा हाँ हमने हंगर कम करनी है, हमने हंगर एलिमिनेट करनी है, आपको अपने ऊपर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. Yeah. लेट्स नॉट अज्यूम कि हर चीज़ आपको अथॉरिटीज़ करके देगा. वी हैव टू पिक अप आफ्टर आवरसेल्व्स, वी हैव टू लुक आफ्टर पीपल. जैसे आप अपने माँ बाप की देखभाल करते हो आफ्टर अ सर्टेन एज, या बच्चों की करते हो, उतना ही यू विल हैव टू एक्सटेंड योर सर्कल नाउ. Yeah. सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर हम सब साथ में जुड़े, we for sure are able to take care of issues like hunger. So that's what I would say. Yeah, charity starts from your home, right? That's From- what, yeah. that's we've been listening to, and हम यही चीज़ें तो सीखते और करते हुए आ रहे हैं, right? जी. But बहुत सारी ऐसी लीडिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा, नेम्ड एज फूड बैंक्स, राइट? Yes. आपको लगता है इंडिया जैसी कंट्री में अगर थोड़ा सा इस मॉडल को ऑटो पायलट मोड पे भेजना हो, Yeah. तो क्या लगता है आपको कि इफ़ वी हैव फूड बैंक्स, मे बी जैसे डिफरेंट कंट्रीज में 7-Eleven होते हैं, 1-1 किलोमीटर्स पे, इफ़ वी हैव फूड बैंक्स, सोसाइटी से लोगों ने आकर उस फूड बैंक में जो कि फ्रीजर के तरीके से रखे हुए हैं, वहाँ आप खाना रख रहे हो, एंड पीपल आर कमिंग एंड टेकिंग द फूड अवे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ अगर हम क्रिएट करें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है? 100% आई थिंक, और ये चल भी रहा है इंडिया में. वी हैव some organizations that are, I think there's one organization called Roti Bank also, Okay. that works under, making sure that they are creating as many rotis as possible and more. Okay. And more, not just rotis but meals as well from societies, and they serve people. There are many food banks that we also take food from, very very prominent in Bombay and Pune, जहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत होती हैं, बिकॉज सर्टन लेट्स से द सिटी लेआउट इज सच, जैसे बॉम्बे और पुणे में आपकी सोसाइटीज़ बहुत होती हैं. वी हैव tied hands with many food banks also, so that's one of the ways in which we get food. And I think you're absolutely right. I think हमको इसको expand ज़रूर करना चाहिए. Yeah. And I think now if you see places like just NCR वाली regions हो गए, you have Gurgaon and Noida, which have a cluster of buildings in one society. Exactly. I think it's a great idea, and I think like we discussed, it's one of those things you can do yourself. You don't have to join an organization. A lot of people are on WhatsApp, जो हमारा एक बनता ही है building की, you have a WhatsApp of the building people. Why not just put a message that this Sunday let's create, make food and start serving it. You can tie up with organizations like us, or there are many other organizations as well. या आप खुद भी जाके you can start serving it yourself. So I think that's a very good idea. It does exist in India. Food banks do exist. I think the idea is कि इनको expand कैसे किया जाए. अभी आप वेडिंग्स की बात कर रहे थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस फूड होता है. जी. क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस वेडिंग्स में जहाँ पर आपको लगा दैट यू हैव टू टैप इनटू दिस एरिया? आई थिंक कुछ सालों की बात है दैट हमें सूरत में एक फ़ोन कॉल आया था, सूरत रॉबिन्स को, कि ऐसी ऐसी शादी हुई है. एंड कई जगहों में ना शादियाँ बहुत बड़ी होती हैं, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ मेला, राइट? तो उनका फ़ोन आया था कि कुछ खाना बच गया है. तो हमारे रॉबिन्स चले गए, एंड रॉबिन्स ने खाना लिया, और वो करीबन आई थिंक 12 या 1 बजे खाना लिया, और वो डिस्ट्रीब्यूट करते गए टिल अबाउट 6 AM in the morning. Okay. We served 10,000 people from that little food that was left in excess. 10,000 people were served with that food. And we were mind blown. मतलब हमें तो बोला गया था कि कुछ खाना बच गया, आप सर्व करना चाहें. एंड सूरत रॉबिन्स लगे हुए हैं 5-6 घंटे सर्विंग फूड. एंड दिस इज व्हेन वी रियलाइज यार, स्केल ऑफ वेडिंग्स इन इंडिया इज ट्रिमेंडस.
you know you've kind of you work in the wedding industry. I've also gotten married, so I know how much you have to keep buffer and everything. But उसके beyond भी जो खाना बच जाता है, there is so much food that goes to waste. And कितना ही स्टाफ खा लेगा, कितना ही आप कंज्यूम कर लोगे. So I think that was also a turning point. And उसके बाद हमने कई campaigns भी किए where we would target November to March, जो एक period आता है for weddings. We used to run campaigns also, and we've done it with past partners also. जैसे Filter Copy हमारा एक partner होता था, उनके साथ हमने एक campaign शुरू किया where we were inviting people that if you have a wedding, आपके घर में wedding आ रही है, and you would like to take care of the extra food, please do get in touch with us. So I think that was a turning point for us, that Surat wedding, where we realized this needs to be done. Like, this is one place where you can easily serve so many people at one go. So तब से हमने सोचा कि wedding में तो जाना ही चाहिए. And like you said, I think hesitation ज़रूर रहती है लोगों के दिमाग में कि यार what happens अगर someone falls sick. So कई caterers के साथ हमने tie-ups किए हैं. It also actually depends a lot on the people getting married. Because कई बार क्या होता है, as a bride and as a groom, you can push your planners and you can push your caterers to be like, let's make sure that the food is going towards to someone who needs it most. And RHA की अभी ये खासियत है कि हम हर सिटी में है. It's a destination wedding, हम हैं. अगर आपकी सिटी में शादी, हम हैं. So, and not just like us. And I would repeatedly saying कि सिर्फ हम नहीं, अभी ऐसे organizations और भी हैं, who are working in a similar field who can help you out. So I would say, as the bride and groom, please do, make sure you have a conversations. आप ये top of the mind रखें. And if you would like to join, hands with RHA, we are more than happy to have a discussion with your caterers to say कि ठीक है, जो इनकी hesitations होती हैं, we can make sure that they no longer exist. Yeah. While you were talking, I was actually thinking कि ये तो शादी वो शादी थी जिसके बारे में आपको पता लगा जी, लेकिन ऐसी बहुत सी शादियां होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और कितना खाना एक्सेस फूड कैसे वो एक वेस्ट बन के चला जाता है जी, राइट. आई नीड टू आस्क यू एज अ कम्युनिटी जी, फ्रॉम द वेडिंग इंडस्ट्री, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ब्राइड एंड ग्रूम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट any particular person who's working towards wedding industry. I'm asking you कि as an individual हम इसको कैसे लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं जी, और किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं? जी, I think we will have to take the model of what people are doing in corporates, that आप जो शादियों के बुफे लगते हैं, I think let's be honest, जैसे आपने पहले भी कहा था, किसी को एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए कि खाना खत्म हो गया, राइट? वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, वी ऑल बीन इन दैट पोजिशन. वो सब मानते हैं. एंड आई थिंक दैट्स वन वे ऑफ डीलिंग विद इट, विच इज़ फाइन. आई थिंक लोगों को, और दिस हैज़ हैपेंड इन आर व्हाट सिटीज़ हैव डन, इन RHA सिटीज़ हैव डन इज, जब ये वेडिंग सीजन होता है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वीव हैड रॉबिन्स होल्ड placards. But we've received invitations from couples, from families saying आप हमारी शादी में आओ, spread awareness about food wastage. So बाकायदा हमने वो posters हमारे हाथ में हैं, and we are roaming around the wedding being like, just take as much as you want and can. Please make sure कि खाना आपका डस्टबिन में ना जाए. Wow. And this is not coming from, and I know you said no particular person, but this I honestly feel comes from the industry. It would be great if the planners planted this idea in the family's mind कि ऐसा कुछ कर सकते हैं. I think we are now warming up to the idea. I think we are warming up to the idea कि bigger scale weddings जो होती हैं उसमें खाना भी उतना ही वेस्ट जाता है, तो उसका क्या किया जा सकता है? अगर आप नहीं खा सकते, आपका स्टाफ नहीं खा सकता, तो why not serve it to those? So I would say spreading awareness in a creative manner which is polite, because शादियाँ एक ऐसी सिचुएशन है where लोगों के थोड़े emotions बड़े high होते हैं. So making sure that you do it in the best, most polite manner. And like I said, किसी ने किया, देखा देखी कोई और भी करेगा, फिर कोई और भी करेगा, फिर कोई और भी करेगा. So I think my request to the wedding industry is that let's create a model which suits both the parties,
बिकॉज आप कुछ कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो. Like that is the, even if it's baby steps, they are steps. Yeah. So. Do you think, because अभी हम baby step की बात कर रहे थे, just putting a placard Yeah. where you're just mentioning don't waste food, Yeah. a basic, information. Yeah. I know कि हम सब लोग educated हैं, हम सब जानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, but जब हमें इतने सारे options मिलते हैं, we feel that we want to try this also, we want to try that also, but we don't realize that we are ultimately wasting the food by just putting in the dustbin, right? So do you think that it's a good idea to remind people that this is something which you should not do? 100%. Yeah. And I'll give you an example. So we have a tie-up with the hotel chain Lalit. Okay. And I would be the first person to say कि हमारा hotels के साथ tie-up ज़्यादा हुआ नहीं है. Only a few hotels have been able to come on board because again legality issues उनको prevent किया जाता है कि आप खाना अपना जैसे buffet का खाना होता है beyond a certain time वो allow नहीं करते serve करने के लिए. तो Lalit as a hotel example I'll give you, they are very strong on ensuring कि food waste ज़्यादा ना किया जाए. वो हमारे साथ drives भी बहुत करते हैं. उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज़ की, अगर आप ललित होटल्स में जाते हो एनीवेयर इन द कंट्री, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स में प्लैकार्ड्स दे हैव पुट प्लैकार्ड्स ऑफ प्लीज डोंट वेस्ट फूड, टेक एज मच एज रिक्वायर्ड, इनिशिएटिव बाय ललित एंड रॉबिन ओडामी. हम उनके साथ कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई वी आर देयर. बट वो प्लैकार्ड दे हैव पुट इन द रेस्टोरेंट्स. Oh, amazing. And on the table. So you know how you scan your QR code on those acetate placards? That's where they have put it. And we get so many pictures from people, dining in the Lalit hotels being like, yeah, this is so cool. And as long as it's in your eye line, you can, see, you're able to spot these little things very easily. It retains. It's in your head. So जैसे आपने कहा, a simple placard, you may just dismiss it कि अच्छा हाँ ठीक है, बट वो आपके जहन में रहेगा. So it's not like you may not act on it that time, but you are sure to act later. And it's a very good idea. I feel like it really does help to get that retention. Because actually I was checking the reels and एक Pakistani wedding में there was this guy who was standing with the placard and so he was not making sure that people don't of course waste food. In fact जब खाना कोई ले रहा था तो he was helping people segregating the food also. Okay. He was saying that you can't throw this here, you can't throw this here, you are supposed to do this. It's like, educating. You're respecting food so much that I mean in a sacred event like weddings, you're making sure कि with the blessings, जो major blessings जहाँ से आती हैं, हम वहाँ पर उसको रोके नहीं. जी. My another question to you, leaders like जैसे अभी अंबानी wedding हुई थी, right? जहाँ पर सबने खाने की बात करी. Oh my God, they have created this setup for food, they have done this. And I'm 101% sure they must have done something good with Access Food. But do you think leaders like Ambani's, they should talk about this openly ताकि message ज़्यादा बड़ा होकर और अच्छे तरीके से spread हो? Agreed. I mean, I said उसमें से कुछ बुरा तो आने नहीं वाला. Exactly. अच्छा ही आएगा. You call maybe the Ambanis, be it Ambani's, different kinds of Ambanis. मतलब मैं ये कहूँगी, I think जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो बात करें, बहुत अच्छा होगा. जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वो भी बात करें तो it is just going to add. Because कई बार क्या होता है कि when just the really privileged ones talk about it can come across as that यार वो तो बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत है. We go in a negative mindset. But if people like you and I who are talking about it to our friends, that has more relatability factor also. That also has a relatability factor. So I would to say सभी बात करें. अंबानी हो, very good. शर्मा साहब हो, वो भी बात करें. Everybody should talk about it and just make it an active conversation. So I would say yes. Yeah, because I feel कि जब कोई influential personality किसी कॉज के या किसी चीज़ के बारे में बात करता है तो लोग कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपनी टीम से बात कर रही थी. आई वॉज एक्चुअली टेलिंग देम कि जब कबीर सिंह आई तो एवरीबडी वांटेड टू बिकम कबीर सिंह. राइट. सबको एक लवर बनना था कबीर सिंह की तरह. बट व्हेन वी सॉ दिलजीत गोइंग टू लेट्स से महाकाल, राइट, now everybody's mindset has changed. Oh,
a person like Diljit can also go to Mahakal, and he right. can also have this spiritual aura. Sure. And then it's a way of inspiring people that rather than taking this route, take this route. Yeah. Right? Like, I'm not promoting that, okay, you go to Mahakal or Ji. you go to a spiritual place, but Yeah. it's the way you inspire people. Yeah. Right? So I agree. And this is exactly what you guys are doing. And in fact, I have a fun example Yeah. to show you about, like, to talk about जो influential आप बोल रहे थे. तो what happened in 2018, I want to say 2018 August में हमें invitation मिला था KBC में आने का. Okay. So that to us is also one of the turning points of RHA. And I'll tell you why. Because जब हम KBC में आए, हमें वो visibility मिली. We had folks like Mr. Amitabh Bachchan, we had Kajol, who after the show wrapped up, they were like, you have our time and resources. Wow. You tell us how you want us to help you. And that show, actually, our website crashed when that show aired because everybody wanted to join. We had some 700 volunteer requests in a minute. Wow. Right? I mean, that was till date, that was when that episode aired, that was the highest number of volunteer requests we've received so far. With that visibility, So someone as influential as Mr. Bachchan deciding to air it in his TV show, that was game changing for us. And उसके बाद उन्होंने हमारे लिए एक free brand video भी किया. So he was like I said, right? He said कि तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ. I'm very, very, smitten with the idea, and I'll do what you think is right. And yeah, we reached out to him very like, sir, is it possible? And he's like, of course. And he lent his voice, he lent his face for the video, and that was excellent. And, we've been able to get a lot more credible, and, it adds a little bit of more, people think of you as more legit. Yeah. So, like you said, influential people talking about it for sure. That just helps to snowball it, I would say. So, always grateful. Yeah. Is there any message that you would like to, give it to those people who are influential and उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है? Like, of course, it's very easy to show that you're eating a sushi, but it's very hard to, show that you're serving the sushi. Yeah, you're just giving the sushi Sometimes away. It doesn't go with the content that you've been putting out. Yeah, I understand. Yeah, right. So, I mean, it's going to be so different. Yeah. Ultimately, the message should reach out. Yeah. Right? जैसे हमने शुरुआत में आपने बोला था कि जो हम कर सकते हैं हमें वो करना है. जी. हमें मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, दूसरा क्या कर रहा है. We are just doing what we can do. Correct. Yeah. So I would love to have a message from you for the audience. I think firstly, like you said, for influential people, I would say आप अपना platform ज़रूर use करें. Use it to do good as well. We've been lucky enough कि हम काफ़ी influencers के साथ tie up कर चुके. They have, wanted to do RHA drive. So I know that the spirit of giving, वो बहुत है लोगों में, and everybody wants to do something good for the society and they want to create impact. तो मैं यही कहूँगी, if you have a platform, it doesn't matter how big or small of a content creator you are, I would just say please do use it. Use it to make sure that you're doing good and also that, you instill and inspire the people who follow you. So I think influential लोगों के लिए तो मैं वही बोलूँगी. And for everyone else, I think I would say कि आप decide करें कि आपका platform क्या है and what you would like to see as an impact. मतलब आप क्या देखना चाहते हैं अपने community में, अपनी society में, आप क्या वो बदलाव देखना चाहते हैं. And at this point, you don't even have to join any organization. आपको कहीं join करने की ज़रूरत नहीं है. You have everything that you need to really create that impact. Yeah. So just get started, think less and do more. That's what we go by. Thank you so much for a great message. जब कोई इंस्पायरिंग मैसेज देता है तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलती है. दिस इज़ द ओनली रीज़न जब मैंने आपको बोला कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार रिमाइंड कराया जाए, है ना. तभी हम जगह जगह पर अपने वो कोट्स लिखते हैं, हम कहते हैं एफर्मेशंस करो, हम अपना वो रिमाइंडर ही तो दे रहे होते हैं ना. Agreed. राइट. बट अ पर्सनल क्वेश्चन टू यू. जी. व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दिस एवरी डे? कभी तो लगता होगा ना कि नहीं यार हो गया मेरा, आई एम डन. आई मीन दिस वॉज जस्ट अ थॉट जिसकी वजह से मैंने शुरू किया था, बट आई एम जस्ट टू बिजी, आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू डू दिस. कभी तो ऐसा होता होगा. आई थिंक शनाया, मैं सच अगर कहूँ आपको तो
सबके रॉबिन लाइफ में एक वो मोमेंट ज़रूर आता है जब आप सैचुरेशन में कई बार Yeah. हिट हो जाता है आपको, जब आपको लगता है यार थोड़ा सा अब मैं फैमिली को टाइम ज़्यादा दे दूँ या अपने काम को ज़्यादा टाइम दे दूँ, वो सबकी रॉबिन की लाइफ में एक वो पॉइंट ज़रूर आता है. Yeah. फिर उसी घंटे आपको एक कोई फोटो दिख जाती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि किसी ने लेट्स से असम में बैठकर दादा दादी का जो एक रूफ टॉप था वो टूट गया था बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर. तो रॉबिन्स ने उसको पैच अप कर दिया. आपको ऐसा कोई मैसेज आता है. फिर आपको एक मैसेज आता है पुणे से कि कई ओल्ड लोगों के कैटरैक्ट सर्जरीज हो गई हैं एंड वन डॉक्टर हैज डन इट फॉर फ्री फॉर अबाउट 20 सीनियर सिटीजन्स. आपको एक ऐसा मैसेज आता है. फिर आपको एक ऐसा मैसेज आता है कि देर इज़ दिस गर्ल कॉल्ड मोनल. वो हमारी अकेडमी स्टूडेंट हैं बॉम्बे की एंड उनको अभी IIT पटना में एडमिशन मिली है. Wow. तो अभी ऐसा कोई मैसेज आ जाता है वे यू फील यार हमारी जो प्रॉब्लम है ना कि मैं थोड़ा यहाँ टाइम दे दूँ यहाँ, वो बहुत छोटी लगती है. Exactly. वो बहुत ऐसा लगता है कि यार अगर इतना सब कुछ हो सकता है तो कितना और हो सकता है. Absolutely. तो दैट इज़ वॉट आई वुड से कि हम सबको मोटिवेट करती है. मुझे ही नहीं, आई वुड से ऑल ऑफ अस, हम जो सारे रॉबिन्स हैं, हमको इतना मोटिवेशन इन सब मैसेजेस में कभी एक मिनट लगे कि अरे थोड़ा सा वी शुड स्लो डाउन, नेक्स्ट मिनट यू हैव अ मैसेज दैट completely puts you out of that mindset. So I would say जो impact आप देख सकते हो, that is what keeps bringing us back. Wow. So you're saying that Robbins का काम सिर्फ आप तक खाना पहुंचाना नहीं है. बिल्कुल नहीं. That you've been doing something so inspiring every day. Like क्या आप मुझे थोड़े से प्रोमिनेंट एरियाज बता सकते हैं जहाँ पर रॉबिन्स ने खाना के अलावा जी. ये सब चीज़ें की हैं और लोगों को इंस्पायर किया है या लोगों तक सहायता पहुँचाई है? जी. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रॉबिन्स आर द बैकबोन. हमारे रॉबिन्स हमारे हीरोज़ हैं इन दैट सेंस, बिकॉज जैसे हम कब डिस्कस करते आ रहे हैं, इट्स अ ज़ीरो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन. कोई पैसों के लिए नहीं करता. जो आप करते हो क्योंकि आपके दिल में वो इच्छा होती है, आपको कुछ करना है, आप उसी के लिए करते हो. तो आई वुड स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट्स द ट्रू हीरो स्टोरी. एंड कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ज़रूर आई वुड लाइक टू गिव. एक तो मैंने आपको मोनल का बताया, वेयर हमारी जो अकेडमी स्टूडेंट हैं वो IIT पटना में उनको एडमिशन मिला है. दैट्स अ ह्यूज डील फॉर अस. तो जस्ट इमेजिन कि वो क्या क्या कर सकती हैं, कितनी मोनल्स और हमें मिल सकते हैं. सो दैट्स वन. आई थिंक दूसरा मैं बोलूँगी कि कोविड टाइम पे, ये मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, कोविड टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था तो आई रिमेंबर में एक ईमेल आया था कहीं दूर से, आई थिंक इट वाज कहीं अब्रॉड से आया था कि उन्होंने बोला कि हमारे पेरेंट्स हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, दे डोंट हैव एनीवन, कोई है नहीं उनके साथ, उनकी दवाइयाँ कैसे पहुँचाएं उन तक, ग्रोसरी राशन कैसे पहुँचाएं उन तक. Oh my God. तो तब हमारा थोड़ा क्लिक हुआ एंड वी डिसाइडेड टू लॉन्च समथिंग कॉल्ड सीनियर पेट्रोल. उसमें हमने क्या किया, जो हमारे रॉबिन्स थे, जो हट्टे कट्टे हमारे रॉबिन्स हैं, जिनकी कोई प्री डिस्पोज्ड कंडीशंस नहीं थी, वो अपना पूरा PPE गियर पहन के दे यूज टू गेट इन टच विद डिफरेंट, लेट्स से हमने फॉर्म एक सर्कुलेट किया था कि अगर आपके कोई एल्डरली हैं, आप जानते हैं उनको मदद की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पे भी, इंटरनल भी, लेट अस नो. So our Robins used to go and give them the critical items, be it their medicines, be it groceries. We used to get it to them at their doorstep. तो हम वहाँ पे doorstep पे छोड़ते थे, पीछे हटते थे, मतलब खटखटा के, तो वो जैसे उन्होंने खोला, वी लाइक आपको मिल गया है, and everything with the safe social distancing, all the norms. तो that is one thing we did for a couple of months, senior patrol. And जब I think migrant workers were moving from one place to another, एक I think directive आया था, तो सब they had to get on a bus. तो उस टाइम पे कई रॉबिन्स ने, जैसे आई नो गुड़गांव में रॉबिन्स ने कई रोटियां, पानी और फ्रूटी पैक करके उनको बसेस तक पहुंचाया था. एंड दीज आर नॉट आइडियाज दैट हैव कम फ्रॉम मी और नील और समवन. दीज आर ऑल आइडियाज जो रॉबिन्स से आए हैं कि हम अपनी सिटी के लिए करेंगे. तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने फूड के आगे की हैं. जैसे अमित हैं पुणे से, अनफॉर्चुनेटली उनकी दोनों जो लेग्स हैं वो एक्सीडेंट में उनकी दोनों लेग्स चली गई थी. तो विद द सपोर्ट ऑफ पुणे कम्युनिटी, मैं रॉबिन्स नहीं कह रही, मैं आप बोल रही हूँ पुणे कम्युनिटी,
ही नाउ हैज़ प्रोस्थेटिक लिम्स, तो उनके पास प्रोस्थेटिक लिम्स हैं, वो चलते हैं, यू नो दैट एनर्जी इज़ बैक. एंड ऑल्सो कई विलेजेस में कुछ स्पेशल नीड किड्स होते हैं जिनके लिए व्हील चेयर्स किए हैं उनके कम्युनिटीज़ में. सो नाउ देयर इज़ अ वेरी टचिंग वीडियो, आई विल शेयर इट विद यू. आई रिमेंबर सीइंग इट इन द ट्रेन व्हेन आई वाज गोइंग फ्रॉम वन लोकेशन. मेरे तो रोने ही निकल आए थे, एंड आई एम नॉट द वंस टू क्राई दैट ईजली, मैं ये भी बोलूँगी. मेरे तो वो रोने निकल आए थे व्हेन आई सॉ दैट किड बीइंग पुट ऑन दैट व्हील चेयर. तो वो कुछ और ही सीन, कुछ और ही वो होता है. हमने काफ़ी कैटरैक्ट सर्जरीज भी हम करा चुके हैं. लाइक आई मैंशनड, एक डॉक्टर सोनावने हैं इन पुणे, ही डिसाइडेड कि मैं फ्री में करूँगा. तो वी हैड 20 कैटरैक्ट सर्जरीज जो सीनियर सिटीजन्स की थी, एंड 2 सीनियर सिटीजन्स की आईसाइट वापस आई हैं. सो यू नो थिंग्स लाइक दैट, ऐसे बहुत हैं. लाइक देयर सो मच आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट, बट इट्स जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो मैं ज़रूर देना चाहूँगी. तो दैट इज़, आई मीन, आई एम श्योर आपने तो उसको एक्सपीरियंस किया है, बट मैं सुन रही हूँ, मुझे इतनी खुशी मिल रही है अंदर से, राइट? बट कैसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज मोमेंट्स आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जी आपके ऊपर एक केस स्टडी कर रहा है. जी, लाइक रॉबिन हुड के ऊपर एक केस स्टडी हो रही है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. हाउ डू यू फील अबाउट दिस एंड हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली हम हार्वर्ड बिजनेस स्टडी हैं ऑलरेडी नाउ, सो फॉर अ कपल ऑफ years, and so Neil, my co-founder, he actually studied in Harvard. Okay. उस टाइम पे I think he had spoken about this idea with a couple of people, and उनके एक प्रोफेसर है जिनको ये आइडिया काफ़ी टच कर गया. Okay. So he approached Neil and he said, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको इंटरव्यू करूँ, आप मुझे बस हार्वर्ड का पूरा आप मुझे रॉबिन हुड आर्मी का पूरा जैसे प्रोसेस होता है आप मुझे बताओ. बिकॉज यू नो वी ऑलवेज से कि हम RHA को ना स्टार्टअप की तरह रन करते हैं. वी डोंट रन इट एज अ नॉन प्रॉफिट, और वी रन इट एज अ स्टार्टअप. हमारे जो थिंकिंग है, हमारी जो विजन है, दैट इज़ ऑल लाइक अ स्टार्टअप. सो ही सेड कि मैं आई वॉन्ट टू जस्ट नो कि आप रॉबिन हुड आर्मी से कैसा पूरा सब कुछ चलता है, तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? ही सेड श्योर, व्हाई नॉट. तो वैसे हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल ने हमारे ऊपर केस स्टडी किया, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट. हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, स्पेशली फॉर मी, समवन हु कम्स फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. तो वो जब हम जब अपने कॉलेजेस में HBS केस स्टडीज करते थे, तो जो हमारी खुंदक होती थी, क्योंकि यू वर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस आफ्टर दैट. तो उसके बाद जब हम HBS की केस स्टडी RHA पे आई, तो आई थॉट इट वाज अ फुल सर्कल, एंड बहुत अच्छा लगा. आई थिंक फॉर ऑल रॉबिन्स इज अ सुपर प्राउड मोमेंट. आई एम सो श्योर अबाउट दिस, एंड मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप फीडिंग इंडिया से कैसे डिफरेंट हैं. आई थिंक हमारा पर्पस सेम है. वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द सेम कॉज कि हमें हंगर, भूखमरी को इंडिया से हटाना है, फूड वेस्टेज को हटाना है. दैट इज़ हमारा एम. उनकी क्या इनर वर्किंग्स हैं आई वोंट नो, मुझे नहीं पता होगा, बट आई नो कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक RHA, फीडिंग इंडिया, और भी बहुत हैं जो एक कॉमन कॉज पे जुड़ी हुई है, विच इज़ टू रिमूव हंगर एंड एलिमिनेट हंगर. अमेजिंग. अगर आपसे मैं ये पूछूं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है टू कॉम्बैट फूड वेस्टेज, राइट? सो व्हाट वुड बी द आंसर? बिकॉज हम बहुत एक ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री में रह रहे हैं जी. एंड अभी भी अगर हम फूड वेस्टेज जैसी जगह को टेक्नोलॉजी से जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आई एम श्योर देयर आर सम लूप होल्स और सम रीजंस. व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी इन कॉम्बैटिंग द फूड वेस्टेज? राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज की डेट में, एंड इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर भी चाहिए. बिकॉज जैसे आपने कहा, आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स आएंगे, जितने लोगों के पास एक्सेस आएगा उस इंटरनेट का, फ़ोन का, आई थिंक उतना ही और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमको ये देखना कि हम फूड वेस्टेज को फ़ोन्स के थ्रू, क्लिक ऑफ अ बटन के थ्रू कैसे कम कर सकते हैं. Absolutely. तो काफ़ी जैसे हम इंटरनली क्या कर रहे हैं, हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं RHA के लिए, जिसमें ईजी हो जाएगा. सब सिटीज़ में आपके पास वो ऐप होगा, तो आप अपना डाल सकते हैं कि इतना खाना है आपको, या तो फिर ज्वाइन करना है RHA, या आपको खाना सर्व करना है. तो वो ऐप एक थोड़ा सा और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देगा हम RHA के लिए. एक तो वो एस्पेक्ट हो गया. आई थिंक एक मैंने और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखी थी. बाहर ये ऐप एग्जिस्ट करता है. इट्स अबाउट उसका ऐप का नाम होता है टू गुड टू गो.
ओके सो उसमें क्या होता है कि जैसे बेकरीज होती हैं या 7-Elevens होते हैं, उनका जो जैसे खाना बच जाता है, सैंडविचेस, द मफिन्स एंड ब्रेड्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो एक एंड ऑफ द डे एक पैकेज बनाते हैं उसका, एंड वहाँ पे वो अपने ऐप पे लिख देते हैं कि ये सब अवेलेबल है, इतने तक का होता है. आई थिंक दैट इज़ मे बी गुडीज वर्थ ऑफ 25-26 पाउंड, और आपको वो पूरा बैग 5 पाउंड में मिल जाता है. तो दैट ऐप इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. जैसे मैंने कहा, इट्स टू गुड टू गो. ऐसे कई हैं ऐप्स डिफरेंट कंट्रीज़ में एग्जिस्टिंग, जिसमें एटलीस्ट आप बेकरीज, ग्रोसरी स्टोर्स, किराने की दुकान में जैसे सैंडविचेस, पैटीज़ वगैरह, और उनको एक मिस्ट्री बैग बना के कई लोग दे वेरी इंटरेस्टेड. रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी जुड़ चुके हैं ऐसे ऐप्स के साथ. सो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रांजिशन मैं देख रही हूँ, जहाँ पे लोग रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा फूड वेस्ट जो जाएगा वो हमारे लिए लॉस ही है, उससे बेटर है कि हम लोगों को ही दे दें, एटलीस्ट कोई कंज्यूम तो करेगा. सो टेक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड. हमने जैसे मैंने कहा ऐप तो है ही, बट ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को टारगेट कर सकते हैं. जैसे ग्रोसरी वेस्ट हो गया या फिर रेस्टोरेंट एक्सेस फूड हो गया. सो दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. We are really looking forward to see that change in our country for sure. You just mentioned that you guys are very, very active on social media, right? क्या कभी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई है? बिकॉज सोशल मीडिया और ट्रोलिंग बहुत साथ साथ चलती है, राइट? बट आई एम रियली कीन टू नो, बिकॉज इतने अच्छे चीज़ के लिए काम करने पे भी क्या किसी को ट्रोल किया जाता है? आई वुड से रिलेटिवली हम ब्लेस्ड रहे हैं कि हमारे इतने ट्रोल्स नहीं आए हैं, इतने हेटर्स नहीं आए हैं. तो आई वुड से उस लेवल पे वी आर ब्लेस्ड. बट हाँ जी, लाइक इफ़ कहीं हम कभी कुछ लगा देते हैं तो नॉट, यू कैन प्लीज एवरीवन, सब लोग खुश नहीं कर सकते आप एक टाइम पे. तो हाँ, कमेंट्स कुछ आते हैं जो थोड़े से वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा नमक स्प्रिंकल करके लेते हैं हम फॉर द लैक ऑफ बेटर ट्रांसलेशन. तो वैसे सब चीज़ें, यस, पीपल हम अभी भी थोड़ा सा हेजिटेंट हैं कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग. कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि पैसों के बिना ये कैसे कर पाते हैं, वो सब है. बट आई थिंक हमारी में ये थोड़ी खासियत है SM टीम की, जो सोशल मीडिया हमारी टीम है, कि वो जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको भी बिलीवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कर देते हैं विद द काइंड ऑफ जो वो स्ट्रीट्स पे जो पूरा पिक्चर होता है वो रियलिटी दिखा के. तो हमारा पूरा पॉइंट है कि हम तो आपको रियलिटी दिखाएंगे. 90% ऑफ द टाइम्स आपको अच्छा लगेगा. जो 10% लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मौका दो, 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल, you will be believers yourself. So I think I really need to take that drive with you guys. From them, from the social media team. I should do that for sure. इतना साल इन्वेस्ट करने के बाद, if I ask you, what's your ultimate goal? The ultimate goal is कि Robin Hood Army as an organization exist ही ना करे. And I'll tell you why. Because we work on eliminating hunger. अगर हम ही ना हो तो इसका मतलब hunger eliminate हो गई है. So I think that's our vision, that's our goal, that organizations like us should not exist in the next few years. वो सबसे एक बड़ा गोल रहेगा. बट उधर तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव थोड़े स्टेप्स हैं. हमें अपनी जैसी कंट्रीज़ में और कंट्रीज़ में जाना है. अभी हम 5 एक्टिव कंट्रीज़ में हैं. उसमें से जैसे आपने बोला पाकिस्तान, हमारा नेपाल, श्रीलंका, वी हैव इंडिया, वी हैव बांग्लादेश. तो ज़रूर हमारे जैसे और जो देश हैं जो जिनमें ज़रूरत है, हम वहाँ पे जाना चाहेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. दूसरी चीज़ है, हम अकेडमी को और ग्रो करेंगे. ओके. बिकॉज अकेडमी, जहाँ तक हमारा ख्याल है, पूरे रॉबिन हुड आर्मी का ख्याल है, अकेडमी मीन्स एजुकेशन. एजुकेशन इज़ नेशन बिल्डिंग. अगर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को आगे बढ़ा सकते हो, तो आपका देश आगे बढ़ेगा. दैट इज़ पॉइंट ब्लैंक. अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो जो उनको पहले नहीं मिल सकती थी, या उनके पूरे होराइजन में ही नहीं था कि मुझे ये मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, अगर वो आप उनके लिए चेंज कर सकते हो, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी नेशन बिल्डिंग फॉर अस फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो दूसरा हमारा होगा कि हम अकेडमी को आगे और आगे लेके जाएं. और तीसरा होगा कि हम ये सेल्फलेसली करते रहें. तो अगेन हम कोई ऐसे संत नहीं हैं कि कि हम ये सिर्फ
पैसों के बिना हमारी ज़िंदगी ही ये सब है, हमारी ज़िंदगी ये भी है। Yeah. हम अपना जो हमें करना है हम वो भी कर रहे हैं, हम पैसे भी कमा रहे हैं अपनी जॉब से, बट रॉबिनहुड आर्मी हमारा एक लाइफस्टाइल है, वो हमारा हैंड इन हैंड चलेगा। सो आई एम होपिंग दैट हमारे साथ रॉबिन्स जुड़ते जा रहे हैं उनकी भी सेम माइंडसेट हो। आई थिंक दैट इज़ द थर्ड विजन। But what's your biggest fear in achieving this? दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे कि हम कभी ऐसा सिचुएशन ना आए कि हमें अपने आप को कंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ रही है। वी डोंट वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन द I'm नेक्स्ट sure. फ्यू ईयर्स तो दैट इज़ द बिगेस्ट फियर कि हम चलते रहे एंड दैट मीन्स कि काम नहीं हो रहा। सो आई वुड से दैट इज़ द बिगेस्ट फियर। आई थिंक पहली बार इस काउच पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बोली है कि वी डोंट वांट कि हम एग्जिस्ट करें, एंड ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है विच यू हैव जस्ट सेड। एंड आई डोंट नो कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। प्लीज़ नॉट एट ऑल। आई मीन एज अ सिटीजन आप इतने इम्पॉर्टेंट थॉट को आप अपने ऊपर से भी आप बड़ा लेकर आए, आपको लगा कि नहीं मुझे इस थॉट पर काम करना है और इनके लिए काम करना है। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। या सो Thank you, Shania. एंड honestly I think now I'll rethink twice before throwing my food away. Yes. Yeah. Yes. So I will still find that one person जो मेरी एक बची हुई एक दाल की कटोरी भी हो ना, Correct. चाहे Perfect. मैं किसी को भी दूं, but that should not go in the dustbin. For correct. sure. Thank you. Thank you so much for changing the mindset for so many of us. I mean, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेड FM एक पॉडकास्ट नहीं है जी। वेड FM एक कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एज अ कम्युनिटी चेंज लाने की कोशिश करते हैं। Yeah. सो मुझे आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगा कि एक राइट माइंडसेट होना कितना ज़रूरी है। जो आपका जो अल्टीमेट गोल था ना, दैट इज समथिंग विच लिटरली शुक मी, एंड आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू आस्क आफ्टर दिस। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। लेकिन आपने मुझे आज इतना कुछ दिया है। द ओनली थिंग दैट आई कैन गिव यू इज माई 3 गेस्ट जो ऑलरेडी हमारे इस काउच पर आ चुके हैं। फर्स्ट इज उदित मुकिम फ्रॉम इनोसेप्ट स्टूडियोज, and second one is Shri Khandelwal from Touchwood Group, and third one is of course your wedding planner Shweta from Bharati Inc. Honestly, they are literally the leaders of wedding industry, Right. and it gives me the immense pleasure to tell you this, that I think let me not tell you what they have to say, let me show you what they have to say for you. Oh, exciting. This is for you. Hi Shania ji, I'm Shrey here. I am a director at Touchwood, and I would love to extend my support to Robinhood Army Oh, how wonderful. to make sure that no one in India sleeps hungry. Their initiative is fantabulous, and whatever help we as Touchwood can extend to them, we'll be more than happy to do it. This is a special shout out from Bharati Inc. to the amazing Robinhood Army and Wed FM. As we celebrate moments of joy and love in the wedding industry, we believe in giving back to the community and being true Robins of the hood. We pledge to always stand first in line to support this incredible mission of eradicating hunger, not just in India but across the world. Weddings symbolize abundance and love and giving, and we at Bharati Inc. are committed to channeling this spirit into supporting Robinhood Army's incredible work. Together, let's make a difference and ensure that no one goes to bed hungry. Hi guys, I'm Udit Mukim, the co-founder of Innocept Studio Private Limited, a wedding planning company based out in India. I'm really happy to see you guys sitting on the special couch of Wed FM with the one only, the super cool host Shania. I'm sure she's taking care of you really well. Really excited to join hands with you guys because this effort is something which is out of the mind. We never thought there will be somebody taking care of the entire food from our events, which generally gets wasted if properly managed, right from our venue to the place where it's supposed to be given to the people. So if all is done,
and everything is done properly. Really, really, really happy to see you guys joining hands with you and becoming one of the Robin Hoods with you guys. I'm sorry, मेरा थोड़ा गला खराब है, and I'm traveling back to back. But really, warm regards to you guys. Warm regards to Shania and Nitin. If this is going to happen, I'm more than happy to help you and support you in every way. Maybe get more people from the wedding fraternity to join hands in this special cause. Thank you and see you guys soon. Salute. It's very kind. So the reason why, I got 3 of them on board, Yeah. I'm not sure like what change we can, bring. Sure. But I know one thing for sure. जैसे मैंने बोला ना, आपसे क्वेश्चन किया था मैंने, जब इंस्पायरिंग लोग, जो इन्फ्लुएंशियल लोग बात करते हैं जी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें थोड़ी कम होना शुरू हो जाती हैं. तो क्योंकि वेड FM वेडिंग्स पर है, वेडिंग्स कम्युनिटी पे बात करता है, तो इट वाज माय ड्यूटी कि जो हमारी इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इस आई डोंट वांट टू कॉल इट अ कॉज एक्चुअली, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें ताकि ये चीज़ कम हो और आपका साथ दें. क्योंकि आपने बोला था शुरुआत में कि वेडिंग्स में मैसिवली खाना वेस्ट होता है. सो आई रियली वांट कि जब हम दोबारा बैठें तो हम कहें कि वेडिंग्स में अब खाना वेस्ट ही नहीं होता है. करेक्ट, दैट्स द अल्टीमेट एम. कंप्लीटली. सो इफ यू आस्क मी व्हाट्स माय अल्टीमेट गोल आफ्टर बीइंग ऑन द काउच विद यू, दैट्स माय अल्टीमेट गोल कि मैं ये कह सकूं दैट आरुषि, वेडिंग्स में खाना वेस्ट नहीं होता. We need more Shanayas, guys. We need more Shanayas to think like that. Yeah. So thank you so much for giving me much information and enlightening most of us. और मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट वेड FM के लिए नहीं, बट जितने लोगों तक पहुँचे जी, उतना अच्छा है. क्योंकि लाइक आई सेड, इट्स नॉट अ कॉज, इट्स अ नीड, राइट. हम किसी एक रैंडम चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम भूख की बात कर रहे हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच. बट आई हैव समथिंग टू गिव यू. आई एक्चुअली कॉल इट अ गुरु दक्षिणा. एंड आई टेल यू व्हाई आई से दिस. जब एक पॉडकास्टर इस साइड पर बैठता है जी, वो एक शिष्य बन के बैठता है. वी से दैट वी आर इंटरव्यूइंग you, the other person, right? But it doesn't happen like that. It's like कि मैं, आपने जो अच्छा काम किया मैं उसको सुन रही हूँ और मैं शिष्य के तरीके से उसको समझ रही हूँ और उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, right? So this is my Guru Dakshina because you have spent so much time with me educating us and telling us that कि अपने काम को छोड़ के आसपास भी देखो, बहुत कुछ है करने के लिए. So this is for my guru. Thank you. I would like to reveal that there is no money involved in this. I am accepting it. It's nothing. But thank you so much. No money. Yes, exactly. But thank you. This is very kind. And I actually do want to thank you because aap jaise log hain, and I'm saying thank you not from me, but from the entire Robin Hood family, because people like you help spread the word. You always, आप लोग इस चीज़ को कहाँ नहीं लेके जाते. एंड अभी आपने बोला 3 of the leading wedding planners, they already want to be part of RHA. And मैं यही कहूँगी, you are a Robin, so welcome. So everyone here is a Robin now. So thank you and welcome to the Robin Hood family, and thank you for doing what you do. Thank you so much. I think it means the world to me. I can finally go back home and say, Mom, I'm a Robin. I'm a Robin. Yeah, true. Thank you. Thank you, Shania. Back up. Oh my God. Hi, my name is Arushi and I'm the co-founder of the volunteer organization Robin Hood Army. My experience at Ved FM was excellent. I had such a comforting, itna maza aaya, and with Shania being there, it was a very, very peaceful and as well as very inspiring aura that she has. So I think that bounced off. It was really, really good. And super important to have more such podcasts, more such organizations like Ved FM, because you guys are bringing communities together, and not just together, but also helping to act on it, to act on a certain idea, on a certain cause, which is very much important. So aap logo ko jod rahe ho, which is super important in today's time, and thank you for doing that.